बैंक्स उनको पैसे देता है जिसको ज़रूरत नहीं होती। 150 में से भाई के कितने? प्रॉब्लम ये है कि इस कल्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। और आपने इनको उल्लू कैसे बनाया? क्योंकि अगर आप 2012 से कर रहे हैं और आपने 2 साल पहले ज्वाइन किया, बिल्कुल, तो आपने 10% कैसे ले लिए जो कि अब तो मतलब 40 करोड़ पे अब देखिए उस तरह तो नहीं देख सकते। चीज़ आपको नहीं मिल रही वो बता रहे हैं, प्यार ढूंढो। मतलब जो चीज़ मुझे नहीं मिल रही मैं भी औरों को। हेलो, लोग समझते हैं पाकिस्तान में पैसा नहीं है। भाई बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। हमने दुनिया भर की शार्क्स को पीछे छोड़ दिया है और फ्यूचर शार्क्स शार्क टैंक में जाकर मछली को फंसाकर हमारे साथ आ चुके हैं सैयद बिलाल हसन, सैयद मोहम्मद इस्माइल। कैसे हैं आप लोग दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल, मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा जो आपने मुझे फ़ोन किया तो मैंने पहला सवाल पूछा था, 150 में से भाई के कितने? सारे ही पैसे इकॉनमी में जाने काम होना है। मुल्क के लिए आप लोगों ने कुर्बानी दी है, ये तो अपने लिए थोड़ी कुछ किया है। That is so true. यूजली जब गेस्ट आते हैं कुछ हम हिस्ट्री पॉलिटिक्स करते हैं, मुझे 19-20 कुछ पता होता है, 2 बातें। आज मुझे कुछ भी नहीं पता, तो अगर हम सर्फ की स्टोरी शुरू करें, सराफ की, सर्फ एक्सेल की नहीं। कमोडिटी सोर्सिंग क्या होती है? आप बेसिकली जो माइंस हैं या जो ड्रिलिंग हो रही है उनके पास जाते हैं, बोलते हैं आप हमारे थ्रू बेचें, और द मिडिल मैन, राइट? यस, एग्जैक्टली, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डू। और हम यूनिकली इसलिए प्लेस्ड हैं कि हम जिस रीजन में काम कर रहे हैं वो रीजन ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है। ना वहाँ की इंफॉर्मेशन इतनी ईज़िली एक्सेसिबल है, ना वहाँ की लॉजिस्टिक्स इतनी आसान है। तो इस हवाले से हम थोड़ा सा यूनिकली प्लेस्ड है। बट येस, टेक्निकली हम यही कर रहे होते हैं कि हम मिनरल्स की माइनिंग में माइंस पे जाके सोर्सिंग कर रहे होते हैं, या जैसे कॉटन हो गया उसके फील्ड्स में और उसके जिनर्स वगैरह के पास जाके हम उसको सोर्स कर रहे होते हैं प्रिसाइसली। तो एंड दिस स्टार्टेड 7-8-9 years ago? दिस स्टार्टेड इन 2012, आई थिंक नाउ इट्स लाइक अराउंड 12 years ago. कैसे? अच्छा, इट्स अ वेरी मज़े की स्टोरी। मेरा 2010 में आई वेंट टू 2010 में मैं बेसिकली फर्ग्यूसन में मैं था। आई वॉज कम्प्लीटिंग माई चार्ट अकाउंटेंसी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध में मेरी 1 साल जॉब थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मैंने उस जॉब से ब्रेक लिया एंड आई वेंट टू चाइना फॉर जस्ट टूरिज़म पर्पसेस। जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे वहाँ पे नज़र आया कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा मार्बल है जो कि चाइना के अंदर बिक रहा है। जब मैं वापस आया तो देन आई स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग दैट मार्बल फ्राम पाकिस्तान। पे इवेंचुअली करते करते ये पता लगा कि अफ़गानिस्तान का कुछ ऑनिक्स है जिसकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं बड़ा फ्री स्पिरिटेड था, ट्रैवलिंग का शौक़ था, निकल पड़ा एक दिन जस्ट वन फाइन डे। फिर वहाँ से सोर्स करना शुरू किया, आहिस्ते आहिस्ते सीख के 10 साल में आप समझे ये पूरा काम हुआ है। इट्स नॉट एन ईजी जर्नी टू बी ऑनेस्ट। और आपने इनको उल्लू कैसे बनाया? क्योंकि अगर आप 2012 से कर रहे हैं और आपने 2 साल पहले ज्वाइन किया, बिल्कुल, तो आपने 10% कैसे ले लिए जो कि अब तो मतलब 40 करोड़ पे। अब देखिए उस तरह तो नहीं देख सकते। क्यों? मगर ऐसा व्हाट डिड यू ब्रिंग टू द टेबल? व्हाई आर यू वर्थ 40 करोड़? अगर देखें तो इनकी सोर्सिंग वाली जो नीड्स हैं, वहाँ पे जाके आइडेंटिफाई करना मटेरियल, उसकी क्वालिटी जज करना, उसको वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे लाना, वो सारे मेरे ज़िम्मे आता है। तो ये लम्ज़ ये सिखाता है कि बातें कैसे करनी है। नहीं, इसने ये तो मैं वाउच कर सकता हूँ। अब फील्ड पे यही होता है। मेरा अब काम थोड़ा आसान हो गया है। आपने शायद वीडियो देखी हो, उसमें मैं क्रॉस करके जा रहा हूँ एक दरिया, समझो उसको। वो अफ़गानिस्तान के अंदर है। तो हम लोग मैं वहाँ पे लंबा रुक के वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ निकाल के थोड़ा यहाँ पे हम लोग इसको वो करते हैं। अच्छा, एनीबडी आंसर एनी क्वेश्चंस, इट्स नॉट गोइंग टू बी 1-1-1 जैसे भी इसी तरह शुगल मस्ती लगी रहे। ऑनिक्स मुझे लग रहा था पोकेमॉन है, फिर मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि वो कौन यूज़ कर रहा है, किस काम के लिए होता है, क्या है? ऑनिक्स डायमेंशन स्टोन कहते हैं। डायमेंशन स्टोन्स वो स्टोन्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन में और डेकोरेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ऑनिक्स, मार्बल और ग्रेनाइट 3 मेन तरह के डेकोरेशन स्टोन्स हैं, जिसमें से ऑनिक्स एक ऐसा स्टोन है जो ट्रांसलूसेंट होता है, उसके अंदर से लाइट पास हो सकती है। तो ऑनिक्स आपने कभी देखा होगा, कोई होटल की लॉबी है, उसके पीछे लाइट बैकलिट में इस्तेमाल हो रहा होता है, शैंडलियर्स वगैरह में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो उसके डेकोरेटिव पर्पसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारा रीजन यूनिक इसलिए है कि पूरी दुनिया में ऑनिक्स जो है वो हिंदुकुश जो माउंटेन रेंज है वहाँ पे पाया जाता है, गोइंग फ्रॉम बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान एंड टर्की।
इसके अलावा ऑनिक्स दुनिया में है ही नहीं, थोड़ा बहुत मेक्सिको में, वरना नहीं पाया जाता। और अफगानिस्तान का ऑनिक्स इज़ द मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी। तो अब वो हम क्योंकि इस फील्ड में इसलिए हमें पता है, तो आप समझें कि एक यूनिक चीज़ है जिसकी बड़ी यूनिक नीड्स हैं, स्पेशली चाइना में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। अच्छा, ये मिनरल्स आई थिंक आपने बोला था शायद कि बलूचिस्तान से शुरू किया, बलूचिस्तान में है, ये हिंदू कुश में है, तो ये काम बॉयज़ के बगैर तो नहीं हो सकता? नहीं, एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए, बलूचिस्तान का ना एक अपना ट्रेडिशन है बिज़नेस करने का। वहाँ पे जो इलाके के बड़े हैं, जो सरदार आप कह लें, वो आपको फैसिलिटेट करते हैं, आप काम करते हैं, और क्योंकि उनके लिए भी उनके इलाकों में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही होती है। तो हमें कभी भी अब मतलब इट हैज़ बीन 12 years फॉर मी नाउ, हमें कभी भी इस तरह से मतलब फेस नहीं करना पड़ा। अच्छा, सॉरी, इस सवाल की शायद रेलेवेंसी कम हो, आप पंजाबी हैं, क्या हैं? हमारा डिफरेंट बैकग्राउंड है। इज़ दैट एन इशू? बिकॉज राइट नाउ अभी एक आइडिया आ गया है कि पंजाबी अगर बलूचिस्तान में जाते हैं तो मसले मसाइल होते हैं। When did you guys go? Was it a problem? Did you face this? We have never faced any problem, alhamdulillah. But yes, आजकल security concerns हैं हम, but we have always traveled with locals in support of locals, because we have always involved locals in our business. तो we take a flight to Quetta or even go on car by Quetta, तो हमारे साथ Quetta onwards कोई ना कोई हमेशा होता है। तो that is a security layer that automatically comes in. This again, my questions might be dumb because मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये चीज़ें किस तरह काम कर रही होती हैं। तो आपने जब सोचा कि हमने ये सोर्स करना है, डिड यू नो समबडी, कोई सरदार था जिसके थ्रू गए, कोई कांटेक्ट था, किसी सरदार के थ्रू जाना पड़ता है? बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि जिस तरह अमेरिका है, गूगल कर लिया, यहाँ कंपनी है, उनको फ़ोन, वो तो नहीं होगा ना? नहीं होता वो हमारे इसमें बेसिकली पहले से पता होता है। फॉर एग्जांपल मस्कीचा एक इलाका है, उससे ऑनिक्स आता है बलूचिस्तान में, तो हमें पता है कि वहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पे किसके पास राइट्स हैं, किसके पास जाना है। तो वो ऑब्वियसली काम करेगा कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वेयर टू गो एंड हुम टू कॉल। पहला कैसे हुआ था? आइडिया था और फिर पहला नहीं, इट्स देखें, ट्रायल एंड एरर। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ सीखने में टाइम लगता है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी होती है। पहले हम लोकली यहाँ पे कराची में जो लोग लेकर आते थे उनसे ख़रीदते थे और आगे बेचते थे। उन्होंने हमें कभी पीछे इनकरेज नहीं किया कि हम सोर्स तक जा सकें। आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी टाइम लगा, मतलब आप समझें कि 2019 बल्कि 2018 के एंड से हम सोर्स पे गए हैं। उससे पहले हम यहाँ पे ट्रेडर्स से लेते थे। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं बस यही कहना चाह रहा था कि सोर्स को ढूंढने के लिए यही ट्रायल एंड एरर बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे केस में अपॉर्चुनिटीज़ जब अराइज होती हैं तब आप सोर्स के पीछे जाते हो। तो ऑनिक्स की जब 2020-21 में मार्केट थोड़ी बढ़ी हुई थी, उसके अलावा हमने ये भी देखा इस रीजन से और भी कमोडिटीज़ आ रही हैं, और भी मिनरल्स आ रहे हैं। कॉटन की तरह, कॉटन की मार्केट अचानक से इसलिए एक्सपैंड हुई थी क्योंकि यहाँ पे फ्लड्स आ गए थे, इंपोर्ट्स बढ़ गए थे, बहुत सारी वजूहत थी। अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हुई थी, कॉटन को बहुत प्रमोट कर रहे थे। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ जब राइज होती हैं तो सोर्सेज आपके पास खुद भी आती हैं, नोइंग कि आप उस रीजन से काम कर रहे हैं। सो वेयर यू गाइज कम इन, अब अगेन मैं स्टूपिड सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, इज़ द अपॉर्चुनिटी जो आपने देखी कि लोकल माइंस हैं उनका शायद चाइना तक एक्सेस नहीं हो जहाँ आपका एक्सेस है, इज़ दैट द अपॉर्चुनिटी दैट यू सॉ कि यार मैं ये दो चीज़ें कनेक्ट कर सकता हूँ? प्रिसाइसली, यस, प्रिसाइसली, ये दैट वाज द अपॉर्चुनिटी। तो वो लोग खुद क्यों नहीं कर सकते? लाइक व्हाई डू दे नीड यू? दे डोंट हैव कनेक्शंस इन चाइना, दे डोंट हैव कनेक्शन, पढ़े लिखे नहीं हैं क्या? व्हाट्स द इशू? सराफ की एक लूज ट्रांसलेशन है एस्क्रो। एस्क्रो इज़ अ गारंटी बिटवीन टू पार्टीज़ किसी भी एग्रीमेंट में। तो एक्सेस नहीं है। अब तो इनकी नई जनरेशन पढ़ी लिखी हुई है, लेकिन जो चाइनीज़ हैं, या कोई सिर्फ चाइनीज़ की मिसाल नहीं लें, कोई यहाँ पे लोकल भी कस्टमर्स हैं, ज़्यादा इन पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब मार्केट फेवरेबल होती है तो ये दे देते हैं, जब नहीं होती है फेवरेबल तो ये अपनी डिलीवरीज पे डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो वी आर द वन हु आर इंश्योरिंग कि यार ये काम हो, और हम इसको इंश्योर सिर्फ फिजिकल पोजीशंस लेके कर रहे होते हैं। यानी हम ऐसा नहीं है कि आपका मटीरियल हम बोलेंगे यार वहाँ पहुँचा दो, और जब वो पैसे देगा तो आप पैसे ले लो। हम आपसे उसी वक्त ख़रीद लेते हैं, अपने कब्ज़े में कर लेते हैं, फिर आगे देते हैं। तो दिस इज़ समथिंग यूनिक दैट वी आर डूइंग। सो इफ़ आई एम टू डम इट डाउन फॉर मी, आपको लगता है कि ऑनिक्स की डिमांड होने वाली है, सो रादर देन यू टेकिंग एन ऑर्डर देन प्लेसिंग एन ऑर्डर, आप प्रोजेक्ट करते हैं कि ऑनिक्स की डिमांड होगी तो आप ऑनिक्स का उतना सप्लाई लेके अपने पास रख लेते हैं? बोथ वेज, यस। कभी कभार हम प्रोजेक्ट करते हैं अक्सर, लेकिन हमारा 70-80% मॉडल ये होता है कि आपकी तरफ से अगर डिमांड आई तो हम पीछे जाके ख़रीद लेते हैं। तो वो अगर अनरिलायबल हैं, लोकल कंपनीज़ के लिए भी अनरिलायबल हैं, तो आपके लिए वो रिलायबल कैसे हो जाते हैं? हम 8-10 साल से वहाँ पे हैं,
उनको पता है किस तरह से काबू करना है, किस तरह से लेना है। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया, हम फिजिकल पोजीशन लेते हैं, इसका मतलब हम पेमेंट करके मटेरियल ख़रीद लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो हम उन पे इतना बैंक ही नहीं कर रहे होते कि उनकी रिलायबिलिटी पे बैंक करें या नहीं करें। कोई भी लोकल फैक्ट्री वाला कभी भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये रिस्क होगा कि मैंने पैसे दे दिए तो अगला बंदा भाग जाएगा। तो या दैट इज़ वेयर वी कम इन। इसके अलावा हमारी फ़िज़िकल टीम वहाँ पे मौजूद होती है हमेशा, टू इंश्योर क्वालिटी, टू इंश्योर कि सारी चीज़ें स्मूथली हो रही हैं। कंट्रोल्स हमने ओवर टाइम डेवलप भी किए हैं, ऑनेस्टली पहले नहीं थे इस तरह के, बट ओवर टाइम हमने कंट्रोल्स भी डेवलप किए हैं एट एवरी चेक पॉइंट, एट एवरी स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन, ताकि चीज़ें बहुत स्मूथली ट्रांजैक्शन हमारी पास थ्रू कर पाए। अच्छा, जो वो हमारे वीट क्रॉप्स, राइस क्रॉप्स, उनके जो बेचारे फार्मर्स होते हैं, उनको ये इशू होता है कि हमारे पास फर्टिलाइज़र लेने के पैसे नहीं है, सो पीपल कम इन, दे बाय द फर्टिलाइज़र। क्या आप लोग भी उस तरह होते हैं, उसमें आप लोगों का नहीं है कि शुरू में भी हम कैपिटल इंजेक्ट कर रहे हैं नहीं, प्रोसेस? हम प्योरली ट्रेडिंग और एक सोर्सिंग कंपनी है जो बिल्कुल एंड प्रोडक्ट पे ले हुए होते हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल्स इतने एडवांस नहीं हैं कि हम ये सब करके इतना हम मतलब उसको संभाल सकें, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। तो हम बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। इस वक्त आपका जो ज़्यादातर प्रोडक्ट आ रहा है वो अफ़गानिस्तान से आ रहा है? अफगानिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है, सब कंप्लीट मिक्स लैंड रूट से आ रहा है, बस आप ये समझ लें। तो वो कैसे हुआ? हाउ डिड यू फ्रॉम बलूचिस्तान और पाकिस्तान बी लाइक अच्छा सिंस आप जा रहे हैं अफगानिस्तान? असल में होता ये है कि जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली लोग खुद ही रीच आउट करते हैं कि हमें बेसिकली फॉर एग्जांपल एलपीजी तुर्कमेनिस्तान से आती है। आप हैरान होंगे कि भाई एलपीजी की वहाँ पे मंडियाँ लगती हैं इस तरह की कि भाई सुबह को बोली लगी यही समझे। तो यार फिर लोग हमें कहते हैं तुर्कमेनिस्तान से हमें एलपीजी चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकेशन तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में होती हैं कि ये स्पेसिफिकेशन का मटेरियल चाहिए। तो हमारी जो टीम वहाँ पे मौजूद है, फिर हम लोग उनसे मालूम करते हैं, सोर्स पे जाते हैं और फिर वहाँ से ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे इनिशियली हम लोग करते हैं। तो हमने ताजिकिस्तान से कोयला मंगवाया है, तुर्कमेनिस्तान से एलपीजी मंगवाई है, कॉटन ऑनिक्स अफ़गानिस्तान से, नेबरिंग कंट्री से भी मंगवाए हैं। तो इसका मिक्स बेसिकली डिमांड की बेसिस पे होता है कि हमारे पास डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है, उसके बेसिस पे हम लोग सोर्सिंग वो करते हैं। अफ़गानिस्तान मतलब एक ऐसा लफ्ज़ है जो डर जाते हैं ना, मतलब हम लोग तो कि अच्छा आप जाएंगे तो, और उस स्पेशली अब तो पिछले 2 साल में भी बड़ा अपहीवल हो गया है। आर यू डीलिंग विद द तालिबान? व्हाट इज द सिचुएशन? क्योंकि हम लोकल्स के साथ जब भी जाते हैं, लोकल्स के साथ जाते हैं और बिज़नेस करने जाते हैं, तो पिछली गवर्नमेंट भी और ये गवर्नमेंट भी हमें फैसिलिटेट ही करते हैं। वी आर लकी इन दैट वे। तो मेज़बानी भी करते होंगे वो तो? नहीं, वो वाली मेज़बानी आपको तो लम्स की यादें आ जाती होंगी। लम्स तो काबुल बिल्कुल M5 जैसा लग रहा है मुझे तो। बिल्कुल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाली फील है काबुल की। मगर वहाँ पे ये लोग इतना मतलब, क्योंकि हम लोग बिज़नेस के लिए जाते हैं तो वो लोग उसको बहुत प्रोफेशनल लगते हैं। इजाज़तनामे सारी चीज़ें ऑफिशियली होती हैं, तो उसमें कोई तंग भी नहीं करता आपको। लोग आपको फैसिलिटेट ही कर रहे होते हैं और आपको हेल्प ही करते हैं इस पूरे प्रोसेस। आपको कुछ सरप्राइज़ हुआ अफगानिस्तान जाकर के, यार ये मैंने नहीं सोचा था? मुझे स्पेसिफिकली सिंस यू सेड यू स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम देयर। यस, तो वहाँ पे देखिए हम लोग जो जा रहे होते हैं, हम लोग सिटीज़ की तरफ नहीं जाते, हम लोग माइंस पे ज़्यादातर रह रहे होते हैं ना। तो वहाँ पे कंडीशंस थोड़ी होती हैं, टफ़ होती हैं रहने की। आप समझ लें हम लोग बिजली इतनी नहीं होती वहाँ पे, सोलर पे सब कुछ चल रहा होता है, पंखे वंखे इतने एक्सेसिबल नहीं होते। तो टफ़ कंडीशंस तो हैं, बट काम के लिए जाना पड़ता है तो जाते हैं। सो अभी आपने जिस तरह पूरा मॉडल समझाया, इट सीम्स लाइक पर्सनल डीलिंग्स, फ़ोन कॉल्स, रिश्ते ओवर टाइम बने, विच मेक्स यू स्पेशल। शार्क टैंक पे जब आप पिच कर रहे थे, सॉर्ट ऑफ जो करीम की एग्जांपल दी, एटलीस्ट जो अभी आप जिस तरह समझा रहे हैं, वो मुझे करीम या वो मार्केट प्लेस या Amazon.com कि मैं जाऊँ मुझे चाहिए लग नहीं रहा। सो इज़ द आइडिया दैट हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है और इसको अब हम B2C भी कर देंगे आगे में जाकर। देखिए B2C तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये B2B ही रहेगा हमेशा। बट हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रिलेशनशिप बना चुके हैं, इसको अपने प्लेटफॉर्म में ट्रांसलेट कर देंगे। देखें, अगर आप गूगल करेंगे इस वक्त ऑनिक्स सेलर्स फॉर एग्जांपल, तो शायद आपके पास 70-80 सेलर्स आ जाएँ गूगल में। लेकिन आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि 5 से 6 लोग हैं जो सिर्फ ऑनिक्स में काम करते हैं, बाकी सब बकवास हैं। सब कोई मिडिल मैन होगा, कोई ट्रेडर होगा, कोई इस तरह से होगा। तो हमारे पास ये यूनिक नॉलेज है उस एरिया, उस रीजन की, उस एरिया की। उस नॉलेज को हम अपने प्लेटफॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे और
को हम बेसिकली आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस जो ट्रस्ट हमारे ऊपर है वो उस प्लेटफॉर्म में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो इवेंचुअली एक डेटा के हवाले से और काम के हवाले से आई थिंक डाउन द लाइन इट कैन बी समथिंग रियली बिग। दूसरी एक और चीज़ है, देखें ये एक बहुत अनरेगुलाइज मार्केट है, इसमें जो डेटा अवेलेबल होता है, आज भी रेट अगर कॉटन का मैं मालूम करूँ तो व्हाट्सएप पे आ रहा होता है। क्या है रेट आज का रेट 430-435 तक होगा मगर तो ये सारी चीज़ें बहुत ट्रेडिशनल तरीके से होती आ रही हैं। ज़ाहिर है पुराने काम करने वाले लोग हैं वो इसको इतना वो नहीं करते, बट नई जनरेशन अभी आ रही है इन सारी इंडस्ट्रीज़ में जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना भी चाहती है और करना जानती भी है। तो हमें लगता है कि ये गैप एग्जिस्ट करता है मार्केट में एंड हम लोग इस पे कैपिटलाइज भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक बिज़नेस और रिलेशनशिप सेट है एंड टू ट्रांसलेट दैट इनटू टेक वो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा इस केस में। एंड फॉर B2B ट्रस्ट ओवर टाइम डेवलप होगा आई गेस, बिकॉज मैं आप कह रहे हैं अगर मैं 16 सर्च कर रहा हूँ तो फिर मी तो वो 70वें में आप लोग आ जाएंगे। व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू ओवर एनी ऑफ द अदर 16? देखिए हमारा यूनिक पोजीशनिंग इस तरह से होगी कि हम इस प्लेटफॉर्म को पब्लिकली ऑफ़र नहीं कर रहे, हम अपने क्लाइंटल को और अपने सोर्सिंग पार्टनर्स को ही ऑफ़र करेंगे ये प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म में शायद नंबर ऑफ़ यूज़र्स इतने नहीं हो बट वॉल्यूम सेंट्रिक ये होगा। हम बस एक डाटा सेंटर क्रिएट करना चाह रहे हैं जो इवेंचुअली डाउन द लाइन, आजकल बड़ा बज़वर्ड चल रहा है AI का और इसका, तो एक प्रेडिक्टिव प्राइसिंग और बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो हम बेसिकली एक डाटा सेंटर बनाना चाह रहे हैं। सो नॉट करीम और अमेज़ॉन, नॉट करीम और अमेज़न इन अ वे कि देखें करीम पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, जब आप गाड़ी ऑर्डर करते हैं करीम तो से बिल्कुल नहीं करता चलें उबर पे करते हैं, जनरली लोग Airbnb पे ट्रस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल। किसी भी नहीं करता वो अब आपके ट्रस्ट डेफिसिट कहीं और से एड्रेस होंगे ना, वही आई स्टिक टू ट्रेडिशनल होटल्स बिकॉज मेरे Airbnb 2-3 पाकिस्तान में बुरे एक्सपीरियंस हुए। लाहौर में मैं गया लम्स के ही पीछे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो एड्रेस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वाओ। सो आई हैव स्टॉप्ड Airbnb। अच्छा, तो खैर तो हम उस चीज़ को बेसिकली अपने उसमें लाइक अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जो कि अभी तक आई डोंट नो एनी सिंगल प्लेटफॉर्म जो ये काम कर रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग, स्पेशली इन दिस रीजन। यस। तो जिन बिजनेसेस से आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनसे ट्रस्ट है, उनको ही मार्केट प्लेस ऑफर करने का क्या पॉइंट है? जिस सीम्स डाटा सेंटर, आपके पास डेटा आ जाएगा। डेटा सेंटर भी है, और देखिए दूसरी चीज़ भी है, एक कन्वीनियंस की बात होती है। अभी वो हमें रेट देते हैं, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं व्हाट्सएप पे, उसका अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, ईमेल पे पेमेंट अलग आ रही है, पेमेंट के लिए उन्हें अलग जाना पड़ रहा है, 10 लोगों को कॉल करनी पड़ी है बीच में, ट्रक कहाँ है, कहाँ पहुँचा, कब पहुँच रहा है, उनको लाइव पता चल जाएगा। फूड पैंडा, precisely. मिनरल पैंडा। आप इसको यही समझ लें, मगर ट्रैक कर लेंगे उसको, ट्रैक भी कर लेंगे, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन कंसोलिडेट हो जाएगी उनके पास, बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे। क्योंकि देखें अभी बहुत मतलब अनऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है, बहुत ट्रेडिशनल तरीके से काम हो रहा है, कागज़ पेंसिल वाला सीन है। तो मार्केट इतनी बड़ी है, और क्योंकि पाकिस्तान की अगर कॉटन की बात करें, सिर्फ कॉटन की बात कर लें, तो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि उसको अगर हम रेगुलाइज कर लें इस तरीके से सोर्सिंग के लिए, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, ना सिर्फ हमारे लिए बट उनके लिए भी है। तो आई थिंक क्या लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेगुलराइज होना चाहती है? लाइक व्हेन यू गो टू दीज बिग वेग्स जो भी हैं हमारे, सैफायर, या उनके पास आप जाएं कि यार ये हम ऐप बनाएंगे, वो चाहते हैं कि रेगुलाइज्ड हो। यस, वो चाहते हैं कि रेगुलाइज्ड हो, क्योंकि बेसिकली all of them are big exporters to giants. उनकी regulatory requirements बहुत ज़्यादा टफ है, उनकी auditory requirements बहुत ज़्यादा टफ हैं, तो they want कि सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके, मतलब एक प्रोफेशनल और regularized तरीके से हो। तो if I'm to imagine, again I might be completely stupid, वो रेगुलराइज इसलिए चाहते होंगे क्योंकि उनकी जो रेट फ्लेक्सिबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा है जो दूसरी एंड पे नहीं है। अगर उन्होंने दूसरे एंड पे किसी को गारंटी कर दिया कि हम आपको इतने पे सप्लाई करेंगे, और कॉटन फिर जितने पे मिल रही थी उससे महंगी हो गई, दे हैव टू सप्लाई एट अ लॉस बिकॉज दे कांट रिस्क। तो आप उनको एक रेट गारंटी करेंगे, इज दैट देयर एडवांटेज? यस, रेट गारंटी एंड क्वालिटी गारंटी। क्वालिटी भी काउंट करती है, मतलब लोग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स भी दे देते हैं, तो दैट इज आल्सो। अगर आप लेट्स से सफायर हैं, दिस इज द ओनली वन आई नो, जो भी हैं और बड़े, उनको आपकी ज़रूरत क्यों है क्वालिटी? वो तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनके पास अपने क्वालिटी मैकेनिज्म्स होंगे ना। वी आर जस्ट दैट इज़ ट्रू, वी आर जस्ट वन ऑफ देयर सेवरल वेंडर्स, बट जितना हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, जितना उनके लिए ईज़ ऑफ बिजनेस करेंगे, उतना वो हमें ऑर्डर्स हमारी तरफ ज़्यादा राउट करेंगे। तो दैट इज़ अ नॉर्मल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आप ये भी सोचें कि आप सफायर के पर्सपेक्टिव से सोचें कि यार वो अभी 100 लोगों से काम कर रहा है, अगर कोई एक बंदा उन्हें उनका 50%
उनकी 50% रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है तो वो बाकी 50 के पास क्यों जाएगा? अब अगर मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से भी आ जाऊँ, अगर मैं कॉटन सप्लायर हूँ जो सफ़ायर को सप्लाई कर रहा हूँ, मेरा एक मार्जिन है, मैं आप लोगों को बीच में क्यों डालूँ? क्योंकि हम लोग उनकी पेमेंट गारंटी करेंगे। वो अफ़गानी या कोई भी सप्लायर वहाँ से यहाँ पे आके उसको ये डर होता है, देखिए कम्युनिकेशन गैप और डर दोनों तरफ है। सप्लायर को डर ये है कि उसको उसकी पेमेंट टाइम पे नहीं मिलेगी, और बायर को डर ये है कि उसको उसका मटेरियल सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मिलेगा और टाइम पे नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग गारंटी करें फ्रॉम बोथ साइड्स, क्योंकि हमने ट्रस्ट दोनों तरफ डेवलप किया हुआ है, नॉट जस्ट ऑन बायर साइड बट ऑन सप्लायर साइड एज वेल। एंड द गारंटी इज जस्ट आप लोगों का नाम और आप लोगों का ट्रस्ट, बिकॉज इट्स नॉट नहीं, it is monetary. हम सप्लायर गेट्स पेड इमीडिएटली, जैसे हमें वो डिलीवर करता है हम डिलीवरी वहीं पे ले लेते हैं, ओरिजिन पे ले लेते हैं, तो ही गेट्स पेड इमीडिएटली। तो उसका वो रिस्क भी एलिमिनेट हो जाता है कि यार पाकिस्तान आया, सफ़ायर तो बहुत अच्छा नाम है, और भी टेक्सटाइल्स हैं, अब वहाँ पे वो कहाँ ढूंढता फिरेगा, मतलब मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ में कहाँ घूमेगा टेक्सटाइलों वालों के पीछे के मेरी पेमेंट कर दो, आसान नहीं होता। तो वो इस हवाले से भी हमें प्रेफर करते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। हमारे लोग भाग जाते हैं अफगानिस्तान से कॉटन मंगवा कर। नहीं, भाग नहीं जाते, देखें देर सवेर हो जाती है बिज़नेस में, पेमेंट्स में, तो वो भागता कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल ऑफ देम आर गुड बिजनेस पीपल एंड दे आर ऑनेस्ट बिजनेस पीपल इन दैट रिगार्ड्स, बट ऊपर नीचे ऊंच नीच, तो वो उस ऊंच नीच को संभालने के लिए दे आर लाइक हैप्पी विद दैट। नॉर्मल मार्केट क्या है? अगर आई एम अज्यूमिंग कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो 2-3 महीने पेमेंट टर्म्स पे चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 to 3 वर्किंग डेज। अगर आप कोई भी जाइंट हैं और आप मेरी पेमेंट एक दफ़ा चलें कोई डिले हो गया, ऊंच नीच हो गया, समझ आता है, दूसरी दफ़ा डिले करेंगे, तीसरी दफ़ा मैं आपको मटेरियल नहीं दूंगा, चाहे आप उल्टा लटक जाए। नहीं, आपकी ये पॉलिसी है, हमारी ये पॉलिसी है। आउटसाइड ऑफ यू जनरल इंडस्ट्री 2-3 वर्किंग डे की पेमेंट्स पे ही है। बहुत ज़्यादा हो गया तो 5 वर्किंग डेज। हम इस मामले में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। आप यू कैन बी द बिगेस्ट नेम इन द इंडस्ट्री, बट इफ़ यू आर नॉट पेइंग अस ऑन टाइम यू विल नॉट बी गेटिंग द मटेरियल नेक्स्ट टाइम। सो देयर इज़ नो एडवांटेज आप लोगों का, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यही है कि माल दो पैसे लो, ये कोई क्रेडिट वेडिट का है ही नहीं। यहाँ इंडस्ट्री में होता है क्रेडिट के ऑप्शंस होते हैं, मगर हम उसमें डील नहीं करते, क्योंकि वो फिर एक लंबी कहानी है और हम लोग उस तरह कैपिटल अपना फंसाते नहीं हैं। तो दैट इज़ वो हमारी अपनी पॉलिसी है। ऑफ कोर्स क्रेडिट तो एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री में उधार का, तो इसमें सिस्टम चलता ही है, हम लोग इसमें नहीं पड़ते। बट द बिग जायंट्स जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो क्रेडिट को अवॉइड ही करते हैं और वो कैश पे पेमेंट्स आपकी क्लियर करते हैं, क्योंकि उनकी बाइंग ऑप्टिमम होती है। एग्जैक्टली। कॉटन की बाइंग इज़ 80 या 85% ऑफ कॉस्ट ऑफ योर धागा, तो वो उसको वो नहीं करते, मतलब उसको ख़राब नहीं करना चाहते। स्पेशली जो यूनिट्स स्टैंड अलोन यूनिट्स हैं, सिर्फ धागे बेचे होते हैं, उनको प्रीमियम प्राइसिंग पे कॉटन चाहिए होती है। कंपोजिट यूनिट्स फिर भी चलें बर्दाश्त कर सकते हैं, जिसने कपड़े बनाने हैं या उसने कट पीसेस बना के निकालने हैं, वो फिर भी बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन जो स्पिनर्स हैं वो कभी भी नहीं करते। आप लोगों का फ़ायदा किस में है? लोकल सफ़ायर ही आर्टिस्टिक मिलनर या सफ़ायर, इनको देने में या एक्सपोर्ट करने में? लेट्स से अगर आप अफगानिस्तान से लेते हैं और बांग्लादेश से फ़ोन आता है कि यार इधर कर दो, रीराउट। डिपेंड करता है प्राइसिंग पे। देखें हर चीज़ का वो होता है, मतलब क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बांग्लादेश में देंगे तो जब तक मटेरियल आएगा, फिर एक्सपोर्ट होगा, फिर उसका BL आएगा, फिर पेमेंट आएगी। यहाँ पे दे देंगे तो पेमेंट 15-20 दिन में आ जाएगी, वहाँ पे 30-40 दिन लगेंगे, तो प्राइस के हिसाब से क्या फिजिबिलिटी बनती है। तो ये चीज़ें, ये डिसीजन हमें मतलब कॉन्शियसली लेने पड़ते हैं, और वही वाली बात है कि ट्रायल एंड एरर और एडहॉक बेसिस पे फ्रैंकली स्पीकिंग ये हो रहा होता है। तो अभी आप लोगों का ज़्यादातर रेवेन्यू जो आ रहा है वो लोकल से आ रहा है या? कॉटन का 100% लोकल है, और मिनरल्स और ऑनिक्स का 100% एक्सपोर्ट है। ओके। एंड मिनरल्स इज ऑनिक्स? मिनरल्स इज लेड, जिंक, और ऑनिक्स इज अ डायमेंशन स्टोन, उसको स्टोन की तरफ गिनते हैं। और लेड जिंक के भी यहाँ पर कोई काम नहीं है इंडस्ट्री में, या है आप लोग से नहीं हो रहा है? हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अफगानिस्तान से आता है, उसमें टैक्सेस वगैरह लगते हैं, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट लगती हैं, वो यहीं से लोग लिए थोड़ा बहुत लेके चला लेते हैं काम। आपने पहले तो साइड स्टेप कर दिया, अफगान बॉर्डर में तो हो नहीं सकता बॉयज़ के बगैर। अब ये तो नहीं आप बोल सकते कि ये तो मैं मान रहा। आप ऑडिटर नहीं है, अगर आप कैश ऑडिटर होते तो मैं आपको अपनी ये काम ऑडिट में थोड़ी आते हैं। ये मैं आपको अपनी सारी, वही मैं बोल रहा हूँ, सारी इंपोर्ट्स चेक कराता। हमारी जो भी इंपोर्ट्स होती हैं वो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के अंडर या DTRE स्कीम के अंडर होती हैं, तो ये सारी
लोगों का एक परसेप्शन है जो कि गलत है। जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सिस्टम्स हैं, पाकिस्तान सिंगल विंडो, उससे पहले वीबॉक सिस्टम, ये सारे बॉर्डर्स पे फंक्शनल हैं और हमारी जितनी भी इंपोर्ट है वो थ्रू प्रॉपर चैनल्स, थ्रू EFS स्कीम हो रही होती है। आजकल फैसिलिटेशन बहुत होंगे रास्ते, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो रास्ते मेन ट्रेड रूट्स के थ्रू नहीं जाते। मेन ट्रेड रूट्स उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कस्टम्स वालों ने मैनेज किए हुए हैं। ये समझा भी थे, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम क्या है, सिंगल विंडो स्कीम क्या है? देखिए, एक्सपोर्ट पाकिस्तान सिंगल विंडो तो जो भी आप पाकिस्तान के अंदर मटेरियल इंपोर्ट करेंगे या एक पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेंगे तो वो एक सिंगल विंडो है, उसके थ्रू होता है। पहले उसको वीबॉक सिस्टम कहते थे, ये कस्टम्स का सिस्टम है, बेसिकली कस्टम अथॉरिटी का सिस्टम है। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम बेसिकली ये है कि जो हम ऑनिक्स पाकिस्तान मंगवा रहे होते हैं वो हमने एक्सपोर्ट करना होता है, लोकली नहीं कंज्यूम करना होता। तो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बोलते हैं कि ये ऑनिक्स हम लाएंगे बाहर से, इस पर थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करेंगे और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके हमसे जब इंपोर्ट करें टैक्स नहीं काटें, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू अर्न करके देंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आता है, हमारी फैसिलिटी विज़िट करता है और हमें उसकी अथॉरिटी दे देता है। हम इंपोर्ट करते हैं, उस पर हम कोई टैक्स नहीं पे करते क्योंकि EFS के अंडर आया होता है। हम उस पर वैल्यू एडिशन करते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं। देखिए, कुछ चीज़ों के लिए सिस्टम का समझना और थोड़ा सा स्मार्ट होना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं होता कि आपने पैसे ही खिलाने हैं या आपने और बॉयज़ या वहाँ के अथॉरिटीज़ को आपने इन्वॉल्व ही करना है। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वैसे ही फैसिलिटेट कर रही होती है, आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है, सिर्फ दिमाग लगाना है। दे आर ऑलरेडी देयर, यू डोंट, these are cheaper and legal ways to do business. You should be doing that. And what value addition are you doing on Onyx? हम बेसिकली हम इम्प्योरिटी साफ़ कर रहे होते हैं। कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि शेप सही नहीं होता, शेप सही कर रहे होते हैं, तो ये वैल्यू एडिशन हम अपने पास यहाँ कराची में कर रहे होते हैं। साइजिंग कर रहे होते हैं, साइजिंग फिक्स कर रहे होते हैं, एंड वो भी एक वैल्यू एडिशन बहुत बड़ी होती है उनके लिए, क्योंकि स्पेसिफिक साइजेस के स्लैब्स होने चाहिए होते हैं। तो आपकी कोई फैसिलिटी है that, yes, or do you yes, like yes, just yes, we have a hire out? facility. No, we have a facility in Mango Pir, वहाँ पे हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं। अगर कोई, वैसे तो आप लोग क्यों बताएंगे, कोई आना चाहता है, आई थिंक द रीज़न आई एम गेटिंग इनटू द माइन्यूट द डिटेल्स इज ऑल्सो कि अगर कोई सोच रहा है, उसने भी देखा है, वो इंस्पायर हो गया है, कैसे शुरू करे? जैसे मैंने शुरू किया था, धक्के खाए, बहुत धक्के खाए हैं। मतलब मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, मैंने चाइना में शायर फैसल की लेंथ वॉक की थी अपने बिजनेस कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करके कि यार मुझसे ऑनिक्स खरीद लो। मैंने भी ये दुबई में बहुत किया, लेकिन मैं गिराता रहता हूँ। मुझसे मार्बल खरीद लो कभी कभी मैं गिराता फिरता हूँ दुबई में, वो लोग उठाते हैं। अब मुझे नहीं पता आपके कौन कौन से बिजनेस वही मेरे तो इट्स अ प्रोसेस, ग्राइंड करें तो यस, ये ग्राइंड वही वाला, वही बिजनेस कार्ड्स आप। सो यू वेंट टू चाइना एंड लिटरली आप क्या घंटियां बजा के बिजनेस कार्ड दे क्या? यस, वहाँ पे बेसिकली देयर इज दिस प्लेस जहाँ पे ना रोड के दोनों साइड पे ना शोरूम्स हैं जहाँ पे मार्बल ऑनिक्स बिक रहा होता है। तो मैं लिटरली एक एक दुकान गया था, एक एक शोरूम गया था। वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर अलग था, उस वक्त तो गूगल ट्रांसलेट भी नहीं होता था। दिस इज बैक इन 2012, या होता था तो इतने हम जितना आज हम हम फ़ोन से इजी हैं उस टाइम नहीं भी थे। तो मैं पहले से याद करके गया था कि 2-3 वर्ड्स क्या होते हैं, क्या बात करनी है। तस्वीरें मैं उस वक्त, चाइनीज़ आती है? नहीं वो बहुत बेसिक आती थी, बिल्कुल नहीं आती। तस्वीरें उनको दिखाता था, एक पैड वो लैपटॉप अपने साथ लेके ना जा रहे थे कि ये तस्वीरें, ये चीज़ें। तो हमने बड़ी मेहनत की और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अब सोचता हूँ मुझे उस मेहनत से कोई कस्टमर नहीं मिला, मुझे कस्टमर बाई लक एक रेस्टोरेंट में मिला, वहाँ से मेरा काम शुरू हुआ। तो कहने का मकसद है प्रोसेस आपने पूरा करना है। ये क्या स्टोरी सुनाए? मैं आप समझे, पहले हम जब जाते थे महीना हम वहाँ रुकते थे, तो मैं वहाँ 2-3 हफ्ते से था एंड आई बीन ट्राइंग। मेरा मटेरियल पड़ा हुआ था वहाँ पे पोर्ट पे और कोई कस्टमर नहीं मिल रहा था। तो मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, मैंने एक कस्टमर को हम लोग डिनर कर रहे थे, उसने मना कर दिया, वो उठ के चला गया। जब वो उठ के गया तो पीछे एक एजेंट बैठी हुई थी, उसने कहा कि ओ यू हैव दिस मटेरियल फ्रॉम पाकिस्तान, आई वांट टू बाय। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे हम पोर्ट पे देख लेते हैं। उसने देखा, फिर वहाँ से मुझे कस्टमर्स मिलने शुरू हुए। तो इट वाज लाइक, आप कहेंगे यू गॉट लकी, बट द पॉइंट इज़ के वो एफर्ट की हुई थी और उसको पता था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उसने कहा यू आर द गाय हु इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग बिजनेस कार्ड्स। मैंने कहा यस। तो ये एक चीज़ है, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि कोई नया आता है तो किस तरह से करे, तो ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा किसी भी फील्ड में या किसी भी उसमें, आपको यूनिवर्सिटी पूरी पढ़नी पड़ेगी। एक अच्छा कोट है, द हार्डर आई वर्क द लकीयर आई गेट, कह सकते हैं। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बस ये बता रहा हूँ कि मेहनत के बगैर तो नहीं होगा। हम लोग जैसे 30-40 दिन चाइना में रहे, अफ़गानिस्तान में रहे, वहाँ पे मतलब
क्या बताऊँ आपको, बाथरूम भी नहीं होते थे अगर हम रुक रहे हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए मतलब आपको थोड़ी सी, लोगों को नज़र आता है कि यार ये इन्वेस्टमेंट आ गई है, इन लोग ने मतलब पिनिकल तो रीच कर लिया, उसके पीछे जो कहानी होती है वो उनको यूजुअली नहीं पता होती। एंड व्हेन यू से पोर्ट पे हमारा सामान था, आप सामान के साथ चाइना गए थे कि ये? यस। सो आपने पहले कुछ तो सर्वे किया होगा कि यार ये ऑनिक्स यहाँ डिमांड, तो मैं ऑनिक्स ले जाकर। यस प्रिसाइसली ऐसा ही था। ओके, ऐसा ही था, बट इट्स हाउ टू से, अब हम इस मॉडल पे काम नहीं करते, अब हमारा मॉडल बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब हम डिमांड बेस्ड काम कर रहे होते हैं। उस वक्त हम पुश सेल्स कर रहे थे क्योंकि हम मार्केट में एंटर होना चाह रहे थे। तो वो सीखते सीखते। सो किड्स हु आर लिस्निंग, गूगल करें कि कौन से मुल्क में क्या डिमांड है, वहाँ पहुँचें, क्या कुछ और अगर करना चाहते हैं आपकी तरह। यस, और हाउ टू से लाइक बहुत सारी चीज़ें हमारे कल्चर में थोड़ी सी डिफरेंट है या थोड़ी सी नहीं है। हम कभी भी एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैवल नहीं करते। ट्रैवल करें एक्सप्लोर करने के लिए। आपकी यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है, टेक अ ब्रेक, यू डोंट नीड टू फाइंड अ जॉब स्ट्रेट अवे। सेविंग्स हो जाती हैं। आजकल लोग ब्लॉगिंग से भी इतने पैसे जमा कर लेते हैं कि घूम सकें। घूमें, दुनिया देखें, जस्ट टेक इट ऑल इन। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइन आपको खुद ही समझ आएगी। तो यू नो, जस्ट डोंट फॉलो ब्लाइंडली। तो दिस इज़ समथिंग पीपल शुड अंडरस्टैंड। आप स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं? नहीं, किसकी? एक अभिषेक अपमन्यु है, अब शायद देखा हो। उनके बहुत अच्छा धोखे हैं। बोला मैं क्या करूं, ज़ोया अख्तर ने बोला स्पेन जाओ, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, टोमाटीनो करो। बोला इसके तो पैसे नहीं है। बोला फिर तो ये अभिषेक ने और देखे हैं, बसी और कर रही है कि यार ट्रैवल करो यूनिवर्सिटी के बाद और पैसे नहीं है तो फिर नहीं, ट्रैवल तो मैंने भी किया है, मैंने अफगानिस्तान किया है, बस डिफरेंस ये है। तो आप कुछ एडवाइस आपकी देना चाहेंगे, चलें जो जिन चीज़ों में आप नहीं डील कर रहे, ऑनिक्स ये वो, अगर कोई देखना चाहता है, आर देयर एनी हॉट प्रोडक्ट्स, मिनरल्स दैट दुनिया में अभी डिमांड है और इस तरफ लोगों की अटेंशन नहीं जा रही है? अगर अभी ये फारिग व्लॉग्स देखने से बेहतर है वो चीज़ें गूगल करें लोग। लिथियम की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ओके, लिथियम ढूंढ लें। बैटरीज जो बनती हैं, लिथियम बैटरीज जो इलेक्ट्रिक कार्स और उसके लिए बैटरीज बनती है, तो लिथियम एक बहुत ही इन डिमांड आइटम है। लिथियम अगर मिल जाए, नथिंग लाइक इट। 5 साल में आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। ये पाकिस्तान से हो जाता है, ये बलूचिस्तान में भी है, ये अफगानिस्तान में भी है, ये आगे सेंट्रल एशिया में मिल जाए तो हमें भी बताइएगा। नहीं, अगर जो हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं। हम 3-4 साल से ढूंढ रहे हैं, मिल जाए वो तो चीज़ आपको नहीं मिल रही वो बता रहे हैं आपके बेटा, चल बेटा ढूंढ। अच्छा, आप चाह रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस टाइम में ज़ाया करे अपना, वैसी चीज़ ढूंढे। इस तरह तो मैं भी बोलूँ प्यार ढूंढो, मतलब जो चीज़ मुझे नहीं मिल रही मैं भी लोगों को बोलूँ कि गर्लफ्रेंड ढूंढो, और मिल जाए तो मुझे भी बताओ, क्योंकि 5 साल से मैं भी ढूंढ रहा हूँ। कोई ऐसी एडवाइस दे दे यार, सारा कुछ कर भी ले। देखिए, कहने का मकसद है कि lithium is a mineral that is in high demand. A simple search would tell you कि chip making के लिए there is this mineral, मैं उसका नाम बिल्कुल भूल रहा हूँ। कोबाल्ट? नहीं, not कोबाल्ट। जो बिल्कुल माइक्रो चिप्स बनती है ना, उसमें वो लगता है, इट्स अ वेरी रेयर अर्थ मेटल कहते हैं उसको। वो बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान में या सेंट्रल एशिया में। तो यू शुड नो योर सराउंडिंग्स। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है। फॉर एग्जांपल, जब हम ऑनिक्स के बिज़नेस में आए थे तो उस वक्त ना कंस्ट्रक्शन का बूम था और लग्जरी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो इस वजह से ऑनिक्स बहुत चला। आजकल नहीं है बूम, आजकल ऑनिक्स इतना नहीं चल रहा, उसकी डिमांड कम है। तो यू शुड बी अडेप्टेबल, यू शुड रीड, यू शुड नो द वर्ल्ड अराउंड यू, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेट्स से चाइना आप रेकमेंड करेंगे या कोई चाइना में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज़ ऑफ गेटिंग इनटू बिजनेस इज़ ईजियर। एक और चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा जो लोग कम देखते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप एंड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन कमोडिटी ट्रेडिंग इन पाकिस्तान। आप कॉर्न लेके बेच सकते हैं, दुनिया में कॉर्न की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सेसमी सीड्स फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ये इतना कैपिटल इंटेंसिव काम भी नहीं है, एक कंटेनर से भी शुरू हो सकता है। तो फूड ग्रेन्स की बहुत डिमांड है और पाकिस्तान में कुछ फूड ग्रेन्स एक्सेसिव हैं। सेसमी सीड फॉर एग्जांपल आजकल एक्सेस में आजकल काफ़ी एक्सपोर्ट हो रही है। हाँ, लेकिन वीट तो इसलिए एक्सपोर्ट हो रही है कि यहाँ पे लोकल वो नहीं मिल रही, प्राइसिंग नहीं मिल रही। मीट अच्छा हाँ, मीट, सॉरी, काउ या बफलो, येस, दैट इज़ ऑल्सो इन डिमांड, स्पेशली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी डिमांड है। अब आप अज्यूम करें कि मैं पॉडकास्टर हूँ जिसको ये काम नहीं आता, मैं कल सोचूं अच्छा मुझे मिल गया सेसमी सीड्स का, मुझे फार्मर मिल गया, बोलते हैं यार मुझसे ले ले, फिर फिगर आउट कर लिया। How do I begin? What do I search for? How do I begin my export? That is a very good question. Sales You're just being nice to me because that's the dumbest question. No. That is a very good question क्योंकि मैंने ये सीखा है और प्रैक्टिकल करके सीखा है। सेल्स कंफर्म करें सबसे पहले। सेल्स सिर्फ 2 तरीके से कंफर्म होती है। अगली पार्टी आपको या तो LC दे देगी, लेटर ऑफ क्रेडिट, या आपको कोई एडवांस कर देगी आपके बैंक उसमें, वरना अगला बंदा उल्टा भी लटक जाए। मैं ये कहता हूँ आपने उसको डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है।
आप या तो खुद कंट्रोल कर लें, खुद लेके पहुंच जाए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनी बिजनेस, एनी थिंग दैट इज़ रन ऑन इट्स डिमांड. तो सबसे पहले डिमांड साइड देखें, फिर सोर्सिंग की साइड देखें. अगर आपको मिल जाता है तो छोटा शुरू करें, एक कंटेनर से शुरू करें, लेकिन शुरू करें. जब तक आप करेंगे नहीं, आप सीखेंगे नहीं. अच्छा, अगर मैं सोचूं कि यार इस वक्त अमेज़ॉन के कोर्सेज़ बहुत लोग बेच रहे हैं, ये वो, मैं एक सेसमी सीड्स का प्रोडक्ट बनाकर अमेज़ॉन पे डाल दूं, वुड यू से दैट्स बेटर फॉर पीपल या B2B इज़ बेटर? डिपेंड करता है. आपने अगर वैल्यू एडिशन करनी है, B2C करना है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. मेरा इतना उसमें एक्सपोजर नहीं है या मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता. बट सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो भी करें, स्टार्ट करें. मैं तो ये कहता हूँ, स्टार्ट करें. यू हैव अ टेक ऑन दिस? आई मीन देखें, B2C में आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस, मगर अमेज़ॉन वगैरह में देखें इन्वेस्टमेंट आपकी इनिशियल कुछ करने से पहले ही बहुत लग जाएगी. अगर आधे तो सनिया ली ले जाएगा. हाँ, अब वो नेम्स मगर हाँ, तो इसमें उसमें भी एक तरीका है आपको करने का. आपको अगर ड्रॉप शिपिंग वगैरह करने का बहुत शौक है, तो बज़वर्ड्स बहुत सारे चल रहे होते हैं. ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग बेसिकली जो ये लोग सब शॉपिफाई वगैरह के थ्रू अलीबाबा से प्रोडक्ट लेके कहीं और दे रहे होते हैं, थोड़ा सा मार्जिन रख के. तो उसमें लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं. बट देन अगेन आपको देखिए, मार्केट रिसर्च जैसे उन्होंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है इन एनी बिजनेस दैट यू डूइंग. अगर आप मार्केट रिसर्च और डिमांड आइडेंटिफाई कर लें और आप उसकी सेल कंफर्म कर लें, ओनली देन शुड यू मूव टुवर्ड्स प्रोक्योरिंग द मटेरियल इटसेल्फ. क्योंकि इनिशियली आपको सिर्फ वो कंफर्म करना है. अगर एक ऑर्डर आपका कंफर्म हो गया, दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट. एंड आप कह रहे हैं यहाँ बैठे हुए भी अगर लेट्स से सेसमी सीड्स की अमेरिका में डिमांड है, अब मैं सोचूं मैकडोनल्ड्स को अपने बर्गर पे, तो अब इजरायली प्रोडक्ट नहीं, शेक शैक को करना है, आई ईमेल शेक शैक के मैं सेसमी सीड्स दे सकता हूँ. लाइक हु डू आई गेट इन टच विद? देखिए, इन दिस केस मैकडोनल्ड्स अपनी सेसमी सीड कहीं और से ले रहा होगा, ऑब्वियसली किसी होलसेलर से ले रहा होगा. आपने उस तक पहुंचना है, वो कहाँ से ले रहा है. यहाँ पे अभी आपने शार्क टैंक में देखा होगा, एक मेरे ख्याल से पिंक सॉल्ट वाले भी साहब हैं, उनके प्रोडक्ट्स बहुत चलते हैं. मतलब ये भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है अभी. बट दिस इज आई थिंक हर पाकिस्तानी ने एक दफ़ा ये सोचा हुआ है कि ये पिंक सॉल्ट जो है ना. देखिए, अब उन्होंने शो पे देख भी लिया, कोई ये प्रैक्टिकली कर भी रहा है. नाउ एवरीबॉडी इज लेट टू दिस पार्टी. आई गेस बट देन अगेन यू डोंट हैव टू बी लाइक. अभी है मार्केट पिंक सॉल्ट. गैप होगा. गैप हमेशा रहेगा. वॉल्यूम्स आगे पीछे हो जाएंगे, मार्जिन आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन काम तो होगा हमेशा. पिंक सॉल्ट वाले बॉय नेक्स्ट आप आए ज़रा, लोगों को बताएं. सॉरी यार, मैंने आपको काटा, आप कंटिन्यू. हाँ नहीं, मगर यही सारी चीज़ें हैं कि आपको गैप्स आइडेंटिफाई करना है. एंड यू हैव टू, मतलब आपको एग्जीक्यूट करना है. आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप गलतियाँ करेंगे तो आप सीखेंगे. हमने भी मतलब गलतियाँ करके ही सीखा है. मतलब यूनिवर्सिटी फीस जैसे उन्होंने कहा. सो यू आर सेइंग कि कोल्ड ईमेलिंग डू दैट वर्क्स? मैंने ईमेल नहीं की, बट लाइक मैंने आपको बताया, फिजिकली मैं हर जगह गया. येस, इट्स डिफ़िकल्ट. यू हैव टू बी स्मार्ट. आप अपने देखें कनेक्शन यूज़ करें. कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई चाचा मामा इधर उधर होता ही है, हमेशा हर किसी का है. रेलेवेंट फील्ड्स में आप रिसर्च करें, कौन कहाँ काम कर रहा है, उनसे बात करें. देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग सच फेवर. इंट्रोड्यूस करवाने में या करने में किसी को, देयर इज़ नो हार्म. आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज़ करें, उसको यूज़ करें. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट. चलें, आई गेट लकी, मैंने ये कर लिया कि शेक शैक कहाँ से लेता है, उसका भी पता चल गया. उसने बोला कर लें, LC खुल गई. अब उन्हें बोला भेज दें एक कंटेनर. कैसे भेजूँ मैं कंटेनर, कैसे भेजा जाता है? अगर आप किसी फार्मर को जानते हैं, प्रोक्योर करें. किसी भी, वो भी आ गया. किसी भी लॉजिस्टिक्स वाले को करें, दैट इज़ सिंपल. वो मैं आपको करवा दूंगा. एक्चुअली नहीं करना. लेकिन दिस इज जस्ट गूगल सम लॉजिस्टिक्स एंड बुक अ कंटेनर. देखिए, वही वाली बात है. फिर जो लोग आपके सर्कल में, दोस्तों के सर्कल में या फैमिली के सर्कल में, कोई ना कोई ऐसा होगा जो बिजनेस कर रहा होगा या जानता होगा किसी को जो बिजनेस कर रहा है. आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हु आर लिसनिंग डोंट हैव दोस फैमिली मेंबर्स या स्नेक्स हैं उनकी फैमिली नहीं है, तो हमें मैसेज कर लें, हम लोग कनेक्ट करवा देंगे. रिकमेंड कर देंगे. लॉजिस्टिक्स तो गूगल पे कुछ होंगे ना फेमस वाले, हो जाएंगे. बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ऑनलाइन उठाएं. आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, स्पेशली B2B. उसमें किसी रेफरेंस से चले जाए बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूसेंसेस होते हैं जिसको देखना होता है. और देखिए, आप ऑनलाइन से बेहतर है आप कहीं जाके फिजिकली पता कर लें. इन केसेस में B2B के, उसमें B2B में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी रिलेशनशिप किस तरह की, आपकी कम्युनिकेशन किस तरह की उन लोगों के साथ. तो बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम होंगे जिनका आपको पता भी नहीं होगा. जब तक आप जाएंगे नहीं उनके पास, तब तक आप पता नहीं करेंगे कि काम हो कैसे रहा है. ओनली देन कैन यू फाइंड आउट.
और कंटेनर्स में ये जो मसले मसाइल होते हैं कि सुएज़ कनाल में फंस गई, अब कंटेनर नहीं अवेलेबल, चाइना ने मंगवा लिए, जो 2000 का जा रहा था अब 8000 का जा रहा है, ये इश्यूज होते हैं। ये हमेशा रहेंगे, ये डिमांड सप्लाई के इश्यूज हैं, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। सो अगर मैं तो बेचारे छोटे सेसमी सीड्स में अपने 5 सेंट का मार्जिन, मैं तबाह हो जाऊंगा अगर एक दफ़ा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक दफ़ा सीखेंगे, अगली दफ़ा उसको उस कॉस्ट को इनबिल्ड कर लेंगे। कैसे मिटिगेट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन हमें सीख के मिटिगेट किया है। हमने कोयले में जब मंगवाया था तो एक ताजिकिस्तान से हमने ठीक ठाक नुकसान किया था, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस उस टाइम मुफ्ती इस्माइल साहब आए थे और उन्होंने पेट्रोल को खोल दिया था, तो डीजल की प्राइस बढ़ गई थी और हमारा सारी कॉस्टिंग हमारी आउट हो गई थी। तो उस ऑर्डर में हमने नुकसान किया। अगले ऑर्डर में हमने कहा कि डीजल की प्राइस से हमने लिंक कर दी अपनी इनवॉइस को कि अगर डीजल की प्राइस बढ़ेगी तो हम इतना इसको बढ़ाएंगे। तो सीखना पड़ेगा, मतलब हम उस वक्त भी हमें 8 साल 9 साल 10 साल हो चुके थे काम करते हुए, तब भी हमसे गलती हुई, तो वो ये होगा। आई एम अज्यूमिंग कि नए बेचारे वो इतनी तो उनमें लीवे नहीं होगा कि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डीजल पैक कर दें। नहीं तो ओवर टाइम मैं वही कह रहा हूँ कि आप सीख के करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने ये नुकसान 2021 में या 2022 में ये नुकसान किया, जब हमें 10 साल हो चुके थे काम करते हुए। तो क्योंकि हमें कभी हमारे वहम गुमान में नहीं था कि पेट्रोल डीजल 100 रुपये आगे चला जाएगा और कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी। तो हमने ये नुकसान खाया, जब खा लिया तो फिर हमने अगली दफ़ा पैक कर दिया। तो मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि आप नुकसान करेंगे, आप सीखेंगे, आप वापस आएँ, वापस काम करें, तो आपको आप अगर किसी जगह जॉब भी कर रहे होते हैं तो आप गलतियाँ करते हैं। पहली दफ़ा से जो भी लड़का लड़की आता है उसको ईमेल करना नहीं आता, डांट सुनता है कि तुमने अंग्रेज़ी क्या पढ़ी है, तुमने ये क्या लिखा है, सीख के आप करते हैं। नुकसान किसी और का होता है ना उसमें लेकिन फिर फ़ायदा भी अपना है। देखें, ये एक कल्चर है और ये एक आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट एंड सीरियस अबाउट इट ऑल्सो कि एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर हमारे मुल्क में सही डेवलप नहीं हुआ। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो हैं, शार्क टैंक और अदर प्लेटफॉर्म्स, ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी HEC ने फर्स्ट ईयर में इसको कंपलसरी किया हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ सब्जेक्ट। आई थिंक क्लास 6-7 से पढ़ाना चाहिए। देयर इज़ नो हार्म इन दैट। ये कल्चर डेवलप होना चाहिए, ये माइंडसेट डेवलप होना चाहिए। आप एंटरप्रेन्योरशिप पे पहले बात करना चाहेंगे, ईज ऑफ बिजनेस, कुछ ये 2 बातें हो गई, दोनों में मेरा इंटरेस्ट है। पहले क्या चाहिए आप? जो आप बोले, आपकी पॉडकास्ट है। आपने बोला कि जो डॉलर फ्लक्चुएशन, पहले हमने तारीफ़ें तो कर ली कि प्रो पाकिस्तान, वेरी गुड चीज़ें हैं, बट ये गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाती है, रिगार्डलेस ऑफ विच एवर पोलिटिकल पार्टी, द फैक्ट दैट पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, डॉलर ये था, आपने साल की प्लानिंग की हुई है, पेट्रोल ये था, वो ओवरनाइट इतना हो जाता है, ये कितना नुकसानदेह है फॉर एनी बिजनेस इन दिस कंट्री? बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ ये है कि आपको अब प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स नहीं करें, शॉर्ट टर्म हमारा जैसे बैक टू बैक मॉडल है, तो हम उसमें भी अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं करते, 1 महीने से ज़्यादा की वो नहीं करे। तो 1 महीने में भी हमारी बिल्कुल वो होती है कि यार आगे पीछे नहीं हो जाए, कोई नई पॉलिसी नहीं आ जाए, कोई नया धमाका नहीं हो जाए। तो ये रिस्क है। इन रिस्क के साथ आपको देखें, आपको अपनी इन्वायरमेंट में काम करना है। आप इस वक्त US में नहीं बैठे हुए कि सारी चीज़ें फ्री मार्केट की तरफ हैं, या आप चाइना में नहीं बैठे हुए कि सारी चीज़ें इतनी रेगुलाइज्ड हैं कि कोई आगे पीछे हो नहीं सकती। आप पाकिस्तान की मार्केट में बैठे हुए हैं, आपको इस हवाले से उस मार्केट के लिहाज से अडेप्ट करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, एंड स्पेशली यंग पीपल हु आर कमिंग इन टू अंडरस्टैंड। बट आई गेस आप लोग का तो ये एज है ना कि आप लोग कुछ जो कर रहे हैं वो यहीं से कर सकते हैं, बिकॉज यू गाइज आर इन द मिडल। बट फॉर मोस्ट अदर कंपनीज जिनके पास ये वाली एज नहीं है, दे विल लूज आउट ऑन अदर बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि वो दे वोंट बी एबल टू ऑफर द सेम कंसिस्टेंसी। डॉलर की फ्लक्चुएशन से तो उनको फ्रैंकली स्पीकिंग फ़ायदा होगा, बट येस दे विल लूज़ आउट। बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ या गैप्स इंस्टेबिलिटी में ही होते हैं। US में इस तरह के गैप्स नहीं। US में डिफरेंट जर्मनी फॉर एग्जांपल बड़ी अच्छी एग्जांपल है। माय ब्रदर इज़ देयर, आई गो देयर ऑफ्टन। जर्मनी में बिज़नेस के गैप्स मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सका या मैंने नहीं देखे, क्योंकि वो इतनी स्टेबल इकॉनमी है और इतनी स्टेबल उनके सिस्टम्स हैं, वहाँ पे उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है कि कोई वो हो। US में गैप सिर्फ इसलिए कि US इज़ अ ह्यूमंगस मार्केट, या चाइना में गैप्स इसलिए इट्स अ ह्यूमंगस मार्केट। बट आप जर्मनी की एग्जांपल लेना, जर्मनी में बिज़नेस पीपल लाइक बहुत बड़े बिजनेसेस नहीं है। इवन ऑडी या BMW का भी एक लेवल है, उससे ऊपर नहीं जा सकते, उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को परखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे आप हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है। इस चीज़ को असरटेन करना इंपॉर्टेंट है। वही आप मार्केट गैप्स को आइडेंटिफाई करना आपने अपनी मार्केट में करना है, जिसमें आप रह रहे हैं, जिसमें आप काम कर रहे हैं,
उसी में गैप्स आइडेंटिफाई करके उनको आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। कोई हैक्स हैं कि मार्केट गैप्स किस तरह आइडेंटिफाई होते हैं? कोई जगह हैं जहाँ पे लोग पढ़ सकते हैं कुछ? देखिए बहुत बोरिंग हैक्स हैं। बिजनेस रिकॉर्डर हर दिन आता है, आप लगवा लें, लगवाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले लें। यू हैव टू रीड अ लॉट, यू हैव टू स्टे, न्यूज़ के साथ आपको बहुत इन टच रहना पड़ता है बिकॉज उसी में इंडिकेटर्स आते हैं। आज ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया है कज़ाकिस्तान से टू इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ कॉटन, 3 मिलियन बेल्स आई थिंक। तो उसकी इंडिकेशंस आएंगी मार्केट में और आती हैं, आपको उसको एंटिसिपेट करना है, उसको आपने सोच के चलना है। तो ये सारी चीज़ें यू जस्ट हैव टू स्टे वेल रेड। सो अगर ख़बर आती है कि 3 मिलियन बेल्स कॉटन के आ रही हैं, इसका क्या मतलब है? अब कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ जाऊँ मैं? 3 मिलियन बेल्स तो चलें, ये तो एक तो बैक टू बैक सौदा हो गया होगा। मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ। इस साल सब ने पढ़ा कि वीट के फार्मर्स को बहुत तकलीफ हुई, वीट नहीं हो सका, रिजर्व प्राइसिंग कम मिली। आपके पास 1 लाख रुपया है ना, आप 1 लाख रुपये का फॉरवर्ड वीट खरीद लें, अगले साल आपको उस पर फ़ायदा हो जाएगा। यू शुड नो व्हाट द मार्केट इज़ हैपनिंग, क्योंकि वीट अभी आप बॉटम पे ले रहे होगे, अगले साल कोई वीट उगाएगा नहीं, वीट शॉर्ट होगा नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में, तो आप उसमें फ़ायदा कर जाओगे। तो यू शुड नो व्हाट्स हैपनिंग एंड यू शुड देन फाइंड। मुझे अच्छी तरह याद है कोविड में जो ऑयल था यूएस में वो नेगेटिव हो गया था, और उस वक्त आई वॉज सर्चिंग, मैं ढूंढ रहा था कि यार किसी तरीके से मैं ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर लूँ। मेरे दोस्त थे, उनसे पूछा, उनको भी इतना आइडिया नहीं था, मैं नहीं कर सका इवेंचुअली। बट मुझे पता था कि उस वक्त क्योंकि उसकी स्टोरेज कॉस्ट, उस ऑयल की डिमांड बिल्कुल ख़त्म स्लम्प हो गई थी और उसकी स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा हो रही थी, तो मैं चाह रहा था उस वक्त ख़रीद लूँ। तो यू शुड जस्ट, और मैं बहुत कम $1000 से उस वक्त ख़रीदना चाह रहा था बैक इन 2020 जब कोविड था। तो आपको बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप देखते हैं इस तरह की चीज़ें हमेशा आएंगी। बिल्कुल ही गलत सेगवे। आई वांट टू कम बैक टू एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन ये एक सेगवे सिंस यू बीन टॉकिंग अबाउट एंड आई एम थिंकिंग इट। आजकल के बच्चे जो ये बिटकॉइन, शिटकॉइंस, इसमें इतना ही टाइम लगा रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं। वुड यू से कि कमोडिटीज़ में पड़ जाओ तो ज़्यादा बेहतर है एज अपोज टू, और आर यू प्रो क्रिप्टो ऑल्सो? नहीं, जो करें, जो लेजिट है, जो सही है, जस्ट मेक श्योर कि किसी स्कैम का हिस्सा नहीं बन गए। जो करें मेहनत से करें, हर जगह पोटेंशियल है, हर जगह अप साइज होगा। रिसर्च सही होनी चाहिए बस, आई थिंक दैट्स द मेन थिंग। आप जहाँ भी कर रहे हैं सोच समझ के करें, नॉट नेसेसरली कि कमोडिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इसी में फ़ायदा है, दुनिया में और कोई चीज़ है ही नहीं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ फील्ड्स जिनका शायद हमें उतना नहीं पता, दूसरों को पता है। गैप्स तो एग्जिस्ट करते हैं मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में, तो जिसका आपको पता है, जिसकी आपकी रिसर्च अच्छी है, आप उसमें घुसें। अच्छा, दोनों के लिए अब ये सवाल है कि हम कहते रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ हम देखते हैं कि सेफ्टी नेट भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं जाऊँ बोलूँ मेरा बहुत अच्छा आइडिया है, सेसमी सीड्स में जितने मैंने बैंक बोलेगा ये ले लोन, वो सारे मसले मसाइल हैं। आप माशाल्लाह ऑफिसर लगे हुए हैं गवर्नमेंट में, जो हर पाकिस्तानी का ड्रीम होता है कि चिलिंग जॉब, कोई टेंशन नहीं। व्हाट मेड यू टेक दैट जंप एंड देन विल कम टू यू आल्सो कि आप मार्केटिंग डायरेक्टर टेकिंग दैट जंप? मेरा गवर्नमेंट ऑफ सिंध में बड़ा डिफरेंट रोल था। आई वाज अ प्राइवेट एम्प्लॉय, आई वाज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई वाज प्राइवेट हायर देयर, और हमसे काम करवाते थे, हम लोग काम करते थे, बाकी लोग। सो आप कहना चाह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट का ये काट के लगाना ताकि इनका छापा पड़वाऊँ मैं सिंध गवर्नमेंट से? इट्स अ वेरी प्रोफेशनल यूनिट, अभी भी काम कर रहा है। आई वाज अ पार्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट अंडर खालिद महमूद एंड इट इज़ डूइंग वंडरफुल वर्क। आज तक उसका बड़ा अच्छा जॉब है। इस रीजन का, एशिया के रीजन का, इट्स वन ऑफ द बेटर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट्स। एक्चुअली पंजाब ने हमसे फिर सिंध गवर्नमेंट से इस पे एक्सपर्टीज़ ली थी। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल यूनिट जहाँ पे मैं काम कर रहा था। वहाँ पे काम करते थे, काम होता था, चिलिंग नहीं थी, जैसा आप समझ रहे हैं। श्योर। अब आई डोंट नो इफ बोथ ऑफ यू कम फ्रॉम मनी, पता चले मैं बोलूँ कितना रिश्ता पता, बाद में पता चले कि हमारे नहीं, वी डोंट कम फ्रॉम मनी। व्हाट मेड यू बी लाइक यार दाव लगाना है ये? देखिए, वी डोंट, मैं आपको यही बताया था, आपने जैसे बताया कि मेरे पास सेसमी सीड का फॉर एग्जांपल आइडिया, बैंक पैसा नहीं देगा। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि जो माँ बाप खुद जॉब ओरिएंटेड होते हैं, हमारे वालिदैन ने कभी नहीं बोला कि आपने बिज़नेस करना है, कि माय वालिदैन वाज आल्सो ये पढ़ लो, ये काम कर लो, इस तरह से। मैं तो बस एक लकीली स्टम्बल्ड अपॉन, और फिर मैं रेजिलियंस थी, ढीठ आप कह लें फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, लगाया नुकसानात के बावजूद, और बहुत सारे नुकसान हुए। तो प्रॉब्लम यह है कि इस कल्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। शार्क टैंक जैसे और प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट लेवल में भी होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के सोशल वेलफेयर्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, उनको एंटरप्रेन्योर्स को भी इनकरेज करना चाहिए। ये हर पॉलिटिकल पार्टी जो ग्रास रूट लेवल पे सोशल वर्क कर रही है, तो
एज अ पार्ट ऑफ सोशल वर्क ये काम भी होना चाहिए. बैंक ऑब्वियसली नहीं कहते. देखिए मैं बैंक्स का ये मानता हूँ, बैंक्स उनको पैसे देता है जिसको ज़रूरत नहीं होती. बैंक सिर्फ उनको पैसे दे रहा होता है. माइक्रो फाइनेंसिंग या ये चीज़ें नहीं है. ये गवर्नमेंट को इस पे और इनकरेज करें. बिजनेस पीपल को इसमें आगे आना चाहिए. छोटी छोटी किसी एक बड़े जो आप टेक्सटाइल के नाम ले रहे थे, उनको 5 लाख रुपए किसी बिज़नेस को देने में उनको कोई मसला नहीं है. लेकिन जिसको दे रहे हो वो 5 लाख उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है. उसका एक काम हो जाता है, उसका महीना निकल जाता है. तो इस तरह की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक कल्चरल शिफ्ट आएगा, डेवलप होगी. टाइम लगेगा लेकिन आई थिंक चेंज आएगा इसमें. आपने कैसे वो डिसीजन, डिड यू ऑलरेडी स्टार्ट वर्किंग एंड देन बी लाइक अच्छा मैं चाइना जा चुका हूँ, पोटेंशियल है, या आपने जॉब क्विट करके किया, और वो डिसीजन कैसे लिया कि अब रेजिग्नेशन है? मुश्किल डिसीजन है. इट वाज अ लीप ऑफ फेथ. मेरे जो दोस्त थे, मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, उसने कहा था कि यार सप्लाई लाइन नहीं काटते तुम, अपनी सप्लाई लाइन काट रहे हो. तो मैंने कहा अल्लाह मालिक देखा जाएगा. इट हेल्प्ड के उस वक्त एज सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी. इट हेल्प्ड, आई वुड नॉट लाइक, क्योंकि मुझे था कि यार मैं ही हूँ ना, खैर है, कोई बात नहीं, देख लेंगे. बट तो स्टार्टिंग यंग इज़ ऑल्सो लाइक बेनिफिशियल इन दैट रिगार्ड्स. बट अगर आप माइंड बना लें और काम कर लें, मैं एडवाइस करूँगा कि रिसर्च अच्छा करें, देखें अच्छे तरीके से, इर्द गिर्द, फिर डिसीजन लें. जब एक दफ़ा डिसीजन ले लें तो फिर उस पर लगे रहें. एंड जब आपने डिसीजन लिया तब तक कंपनी बन चुकी थी, सेल्स हो रही थी, या अब शुरू करना था? नहीं, शुरू करना था. स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. बल्कि उसके 1 साल तक तो मैंने कुछ बेचा ही नहीं, बड़ा मुश्किल हुआ. बट so you quit and then you started doing the research, then you started going to I did research first, okay. Then I quit, but it took me a year to take off, and then 1 साल अच्छा गया, उसके बाद 3-4 साल बहुत ख़राब गए. फिर मुझे ठीक ठाक डस्ट लगी. वही मैं बता रहा हूँ, इट्स वो जो एक आप कोई भी चार्ट पढ़ते हैं ना, जिसमें ट्रफ्स होते हैं और क्रेस्ट होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो वो अप्स एंड डाउन्स आपके साथ लगे रहेंगे. तो उसके बाद ही आपने वो करना है. आपका डिसीजन कैसे हुआ? देखिए, हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे फाइनल ईयर में कोविड आ गया था. जॉब्स, इंटर्नशिप्स बंद, सब अप्लाई कर तो रहे थे, सारे दोस्त यार सभी कर रहे थे इस MNC में जाना है, उस MNC में जाना है. मगर मैंने अपने दोस्तों के साथ एक काम शुरू किया था डिजिटल मार्केटिंग का. उस टाइम पे काफ़ी बूम भी था कोविड में ई-कॉमर्स मार्केटिंग की तरफ. हमने एक कंपनी स्टार्ट की. उसमें मैं, जो आप कह रहे थे, मार्केटिंग की टीम हैंडल करता था. मगर साथ साथ मैंने ये वाला गैप भी बिलाल ने मुझे बताया, हमने उस पर भी साथ काम किया. मैं दोनों काम साथ लेके चला. बिलाल पहले से? I did. No, we are family. We are family. नेपो यहाँ भी नेपोटिज्म. Actually, his father is my mentor, so he has helped me a lot throughout, and he was the one who got me into this field. नेपोटिज्म You can, or you can, अब पता चले 10% इक्विटी मिली है. or you can say कि आपको अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों को रखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और आगे वो करना चाहिए. नहीं हर जगह स्नेक्स नहीं होते भाई. आपकी अपनी कंपनी को पॉलिटिकल पार्टी तो है, अपनी मर्जी के लोगों को रखे, क्या टेंशन है? नो नीड टू लाइक. इसमें कोई वो नहीं है. मैं साथ साथ कर रहा था, बट मैंने डिसीजन लिया वहाँ से एग्जिट करने का, बिकॉज मुझे अपॉर्चुनिटी उसमें ज़्यादा लग रही थी, मार्केट गैप उसमें ज़्यादा लग रहा था. तो दूसरी कंपनी भी माशाल्लाह से चल रही है, दे डूइंग वेल, एंड मैं इस तरफ आ गया फुल टाइम. तो हाँ, बस डिसीजन टफ था उस टाइम भी, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ चल रही थी. उस टाइम काम भी ज़्यादा था, बट एक तरफ आना, उस सर्टन चीज़ को छोड़ के एक अनसर्टनिटी की तरफ भी एक लीप ऑफ फेथ लेना, वो भी एक मुश्किल डिसीजन था. मगर देन अगेन, जिस तरह इन्होंने शार्क टैंक में पिच किया था, मुझे भी पिच किया था. तो शार्क टैंक का जिक्र हो गया, उसमें हमको पैसे तो नहीं दिया, उनकी प्रमोशन कर रहे हैं आप. जनरल पुराने जो हमारे सेठिए लोग हैं, उनको तो आप थोड़ा 19-20 भी कर दें, उन्होंने परेशान. नाउ यू हैव डन द वर्क, 12 साल लगा दिए हैं, ठीक है, महीने के 2 करोड़ आ रहे हैं जेब में, अच्छी चीज़ें हैं. क्यों जाना है शार्क टैंक पे? आप लोगों को क्या ज़रूरत थी शार्क टैंक पे जाने की? अभी भी बहुत गैप है, स्केल कर सकते हैं. हम तो 2% है ऑफ आवर मार्केट. गेटिंग मनी प्रॉब्ली वाजंट द लाइक. आपके लिए क्या मुश्किल था पैसा? देखिए, मेरे लिए एक्सीलेंस इंपॉर्टेंट है. हम ऑनिक्स में 2021 में और 2022 में वी वर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑनिक्स एंड मार्बल फ्रॉम पाकिस्तान. तो जो भी काम करें उसको एक सर्टेन लेवल तक करने का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है या ड्राइव है मेरी. तो मनी एक्चुअली इज अ बाई प्रोडक्ट. But did you need, like, what do you need to do that? You just need money, right? Because you have the expertise. Yes. So you went to Shark Tank for the money. Yes. But you could have raised that money, no, without giving up equity.
यस बट वो एक्सपेंसिव होता है, मुश्किल होता है, बहुत सारी चीज़ें बीच में होती हैं जो हमने ख्याल करना होता है. एंड ऑल्सो जो एक शार्क टैंक में एक चीज़ है, देखें हम फिर भी किसी जैसे आपको बताया कि बिज़नेस फैमिली से बिलोंग नहीं करते, तो हम एक लेवल तक पहुंच सकते हैं. वी आर रियली होपफुल कि इस सिनर्जी के साथ, उस्मान बशीर की सिनर्जी के साथ, जो उसने खुद एक अपना अच्छा बिज़नेस डेवलप किया हुआ है, आई थिंक हमें नेक्स्ट लेवल पे जाने में हेल्प मिलेगी. तो हम उस सिनर्जी को भी देख रहे थे. मैं एक एडमिशन करूँ यहाँ पर. देखिए जो यूजली मैं कॉमेडी पोस्ट करता हूँ तो लोग बोलते हैं इंडिया की कॉपी करो, मैं बहुत सड़ जाता हूँ. बट एंड ऑफ द डे मैं भी पाकिस्तानी हूँ. तो फिर मैंने पहली शार्क टैंक के ऑपोजिट एपिसोड मिला यार, क्या इन लोगों का लेवल है यार. पूरी स्टोरी सुन लेना. अच्छा, पहली डील जो उस्मान बशीर ने दी, उन्होंने दी कि मैं ये दूंगा जब तक मेरा पैसा रिकूप नहीं हो जाता. आज लाइक अबे सस्ते लोग ये लोग. पहली डील में इन्होंने बोला मेरा पैसा वापस आ जाए, ये क्या ही पैसा लगाएंगे. बड़ा मैंने फिर मैंने आपके एपिसोड देखे, मिला उस्मान बशीर ने 150 करोड़ दे. मैं कि मैं तो आपको गरीब समझ. आपने तो शार्क टैंक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील कर दी. फिर मैंने ये बातें, अच्छा हुआ मैंने पब्लिकली नहीं की थी तब. अब कर दी है. बट अब मैंने बता दिया ना कि मैं कितना गलत था. उस्मान बशीर प्लीज़ 10-15 लाख इधर भी आपके लिए कौन सी बड़ी बात है. टीपी में इक्विटी में आपको ऑफर करना चाहता हूँ. सॉरी, आप कुछ कह रहे थे पहले. हाँ नहीं, मैं कह रहा था देखिए शार्क टैंक की अब ये जो कमेंट्स तो बहुत होंगे, जाहिर है. कोई भी नई चीज़ आती है उसके अगेंस्ट लोग वो तो करते हैं. कॉपी की जहाँ तक बात है यार, फ्रेंचाइज एक ही है तो मतलब सिमिलर ही होगा. तो ये सारी चीज़ें तो खैर होती रहती हैं हमारी. माशाल्लाह से आवाम को ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि भाई सिंस आप डिजिटल मार्केटिंग में भी हैं, गैप्स मैंने भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि उनकी प्रोडक्शन और उसमें क्या गैप्स हैं. वो मुझे क्रीन फ़ोन करेगा तो मैं उनको बताऊंगा. मैं उधर पे. डिड यू गो टू VCs बिफोर शार्क टैंक और वाज दिस योर फर्स्ट? No, we have been touching base with different VCs, but a lot of them they are highly invested in this sector already. So especially the famous ones. So we got rejected. आप जो बात कर रहे हैं कि keep trying, हम कोई 20-25 लोगों के पास जा चुके थे, डिफरेंट लोगों के पास. कुछ का ये एम्बिट नहीं था, मतलब कुछ का पोर्टफोलियो ये नहीं था. वही वाली बात, हमारी रिसर्च शायद इतनी अच्छी नहीं थी. कुछ का ये पोर्टफोलियो था बट दे डिडंट वांट मोर एक्सपोजर. कुछ ने कहा कि अभी हालात वक्त अच्छा नहीं है, 1 साल बाद देखते हैं. कुछ ने कहा कि आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, वो डेवलप कर लें तो आते हैं. तो डिफरेंट रीजंस ऑफ रिजेक्शंस, बट यस थे. And this is local VC, so did you go to international ones? नहीं, नॉर्मली मेनली लोकल. 1-2 इंटरनेशनल होंगे तो होंगे. और बैंक्स आपने ट्राई भी नहीं किया? बैंक्स हमें फीजिबल नहीं रहता. देखिए हमारा ना ट्रांजिट का काम, लॉजिस्टिक्स का काम है. तो बैंक में पैसा हमेशा ना चल रहा होता है, मतलब मीटर डाउन होता है हमेशा. अब मिसाल के तौर पे रमज़ान क्या मतलब मीटर डाउन? सॉरी, आपने बैंक से पैसा लिया हुआ है, उसका मीटर डाउन है. आपने 100 रुपये लिए हुए हैं तो आपको 20% इंटरेस्ट देना है. ठीक है, तो अब आप हमारी एग्जांपल ले लें. हमने पैसे लिए हुए हैं और स्ट्राइक हो जाती है, 4 दिन बंद हो जाता है. तो हमें तो उस पर वो पेमेंट उनको करनी पड़ेगी. तो हमें इट्स नॉट अ वेरी टेलर मेड सोल्यूशन फॉर अस बैंक्स. तो दैट्स वाई वी डोंट यूज़ इट. हमने यूज़ किए हैं पहले, लेकिन हमने छोड़ दिया. 2019 के बाद नहीं किया. सो एंड अब दुनिया भर में अगर केविन ओलेरी है, मार्क क्यूबन है, पीपल गो टारगेटिंग स्पेसिफिक शार्क्स. बट सिंस यहाँ पर इतना नया है, आई एम अज्यूमिंग आप उस स्ट्रैटेजी से नहीं गए थे. हम गए थे. अच्छा, हम गए थे क्योंकि हम लोग वैसे शार्क टैंक देखते हैं तो हमें भी पता था सारी स्ट्रैटेजीज वो होती हैं. ऑब्वियसली हम किसी एजुकेशन में इन्वेस्ट करने वाले बंदे को तो हम टारगेट नहीं करेंगे. तो वी वेंट इन माइंड कि कुछ लोग शार्क्स के पैनल पे थे जो कि हमारी फील्ड में ऑलरेडी थे. उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ही मसला होता है, बट वी वेंट ऑन टारगेटिंग देम. एंड ऑफ कोर्स जो लोग हमें लगता था कि दे हैड द कैपिटल टू मैच आवर आस्क, आई उस्मान बशीर, तो हम उनको भी टारगेट करके गए थे. तो वी डिड हैव अ फ्यू पीपल इन माइंड एंड उनमें से एक ने हम पे चांस ले लिया. ये आपने रुबाब को भी बाद में बोला था कि हमें लग रहा था कि इतना पैसा तो नहीं. तो ये जो आस्क थी, आया तो होगा जहन में कि दिस इज़ डबल ऑफ व्हाट आई थिंक द हाईएस्ट. 2.5 मिलियन दुनिया भर में मेरे ख्याल से हाईएस्ट है, एंड दिस वाज $5 million. सो गोइंग इनटू पाकिस्तानी शार्क टैंक आस्किंग फॉर $5 million. हम लोग जब जा रहे थे ना, तो वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कह रहे थे जो 1 करोड़ रुपये मांग रहा है उसके अंदर ना इतनी बेइज्जती हो रही है. और हम लोग बाहर थे तो इसने मुझको बोला कि
हम कम कर लेते हैं ना. मैंने कहा नहीं, हमारे जो नंबर्स हैं वो बैक करती हैं हमारे आस्क को, जस्ट गो फॉर इट. अगर बैक्ड बाय नंबर्स नहीं होते तो आई वुड हैव सेड के यहाँ चांस नहीं ले. बाहर आप उन बाबा जी से नहीं मिले जो बाबा जी हमें टकराए. 300 करोड़ कौन सी बड़ी बात. वो हमारे उनका शूट हमारे साथ ही था, हमारे दिन ही था, लेकिन बाहर उन्होंने सही कोई बात नहीं की थी कि मैं 300 करोड़ मांगने जा रहा हूँ. उनको सीजन 2 में आना चाहिए था, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी भी शार्क्स डर रहे हैं. अगर ये सीजन 2 में आते तो फिर वो अश्नीर ग्रोवर because they were very kind to him, they should not have been kind to him. They were very, that is true. Overall भी वैसे they were very supportive, all the sharks. And इसलिए तो मज़ा नहीं आ रहा. We were grilled a lot. ड्रामा चाहिए आपको. सबको ड्रामा चाहिए. शार्क टैंक इंडिया लोगों ने अश्नीर ग्रोवर के लिए देखा था सीजन 1. सॉरी जी. They were like उन्होंने, लेकिन जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ कमेंट्स के स्क्रिप्टेड है ये है. इट वाज नथिंग लाइक इट वाज वेरी ऑर्गेनिक एंड वी वर ग्रिल्ड अ लॉट. हमारी कोई 50-55 मिनट का सेशन था. 10 मिनट तो इन्होंने एडिट करके आपको दिखाया है, उसमें लाइक वी कम ऑफ वेरी वेरी गुड और कॉन्फिडेंट, लेकिन उन्होंने हमें पसीने निकलवाए थे. हमारे सवालात हमसे पूछे थे, कुछ सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया तो इसने संभाला एंड वाइस वर्सा. तो ये सारी चीज़ें हुई थी. अगर तो वो मुझे हायर करेंगे, ये मेरा नंबर 1 गैप ये है कि एडिट गलत हो रहे हैं एपिसोड. जेन्युइनली आई फील एडिट बहुत गलत हो रहे हैं. बट खैर स्टेप पहले मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं लॉ स्टूडेंट था लम्स में. आपको मुझे देख के होता है कि कितना लूज़र आदमी है. मेरे से 10 साल पहले तूने ग्रेजुएट किया है, तूने ज़िंदगी में 4 करोड़ नहीं कमाए, और मैं आपकी आंखों में मुझे लग रहा है मेरी आंखें सॉरी मेरी आंखों में मुझे यूजुअली व्हेन वी सी ना वी प्रोजेक्ट नो व्हेन यूजुअली पीपल मिरर ना, तो आपके सामने बैठ के मुझे लग रहा है कि यार मैं 10 साल मुझसे जूनियर है, इतने करोड़ों कमा रहे, जितने करोड़ों कमा रहे उतने मैं लाख नहीं कमा जिंदगी में. बट अगेन आई एम एन इडियट. आपकी कंपनी है वो 20-25 करोड़ साल का कमा रही है, टॉप लाइक दैट्स द प्रॉफिट दैट यू आर मेकिंग. अदर शार्क टैंक एपिसोड्स दैट आई हैव सीन अराउंड द वर्ल्ड, लाइक अगर केविन ओलेरी है जिस तरह, या अश्नीर ग्रोवर है, अगर आप जाएँ आस्किंग फॉर what would it be, 50x of your profit, yearly profit was the ask, around more or less, right? 7.5x. नहीं, टोटल आपकी वैल्यूएशन जो थी, हमने तो वैल्यूएशन तो आपकी इज नाउ क्लोज टू 1000 करोड़, राइट? वैल्यूएशन हमने जो मांगी थी दैट वाज अराउंड 8 बिलियन रुपीस. 8 बिलियन रुपीस यानी 800 करोड़ हमने मांगी थी. दैट इज अराउंड 40x ऑफ आवर प्रॉफिट. लेकिन हमने रेवेन्यू बेसिस पे, क्योंकि बेसिकली मेरा ये बैकग्राउंड भी है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, मैं फर्ग्यूसन में था, तो हमने रेवेन्यू का बेसिकली 2x मांगा था. हमारा बड़ा सिंपल वो था कि हमारा ये रेवेन्यू है, उसका 2x आप हमें दे दें. उन्होंने जो हमें वैल्यू किया वो 1x पे किया. बट रेवेन्यू लेट्स से अगर मैं बनाता हूँ जीन्स बनाता हूँ, आई एम मेकिंग द जीन्स एंड दैट्स माई रेवेन्यू, राइट? बट आप लोग अगर मार्जिन पे कर रहे हैं कि तो एक ऑनेक्स की, एक कोल की अपनी वैल्यू है, तो in your business, again I'm an idiot, is it fair to be like यार ये revenue है और should it be more profit based? I don't know. देखें भाई, ये बहस है, एक बड़ी टेक्निकल बहस है. मतलब आप बोथ वेज कन्विंस कर सकते हैं किसी को, फिर कन्विंसिंग पे आ जाता है, तो वो टेक्निकलिटीज़ पे आ जाता है. इट्स लाइक प्रॉब्ली दिस इज़ नॉट द राइट फोरम टू गो इनटू डिटेल्स, बट yes, both can be right and both can be wrong, to be honest. Generally अगर लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जो वैल्यूएशन कर रहे हैं, रेवेन्यू पे करें, प्रॉफिट पे करें, डिपेंड ऑन देयर बिजनेस, क्या बिजनेस है. हमारा जिस तरह से एक एसेट हैवी बिजनेस है तो हम रेवेन्यू पे कर सकते हैं, हमें एक लीवे मिल सकता है. तो डिपेंड ऑन द बिजनेस. यस, अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, दोनों डिस्काउंटेड कैश फ्लोज पे भी कर सकता है. और ऑल्सो इट डिपेंड्स कि उनका टाइम कितना हुआ है बिजनेस करते हुए. तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं. इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड जिस तरह से आप लाइक not a straight answer to this. But you should get a consultant on board. Yeah, precisely. You should get a professional on board. You should get a professional on board to consult you on this, क्योंकि वो लोग फिर सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, आप कितने साल से काम कर रहे हो, कितना आपका कैश फ्लो है, कितना आपका एसेट हैवी मॉडल है, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए वो लोग ये. लाइक बीइंग इन दिस फील्ड ऑल्सो, मैंने भी अपनी वैल्यूएशन जो है गो थ्रू कराई थी अपने दोस्तों से जो कि यू नो जो फील्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. तो आई ऑल्सो गॉट अ सेकंड आई ऑन इट. तो इट्स इम्पॉर्टेंट के हायर प्रोफेशनल्स. एसेंशियली तो उस्मान ने आपकी वैल्यूएशन आधी कर दी, मोर और लेस. यस, हमने नहीं देखा. Did you get beaten about the valuation? Was there a discussion around? No, there was no discussion because we wanted to take that opportunity. हम देखें ट्रेड ऑफ होता है. मैंने उस वक्त हम लोगों ने बाहर जाके यही डिस्कस किया. ट्रेड ऑफ ये है कि
एक हमें स्केल करने को मिल जाएगा नंबर 1, और नंबर 2 हमें एग्जिट अच्छी मिल जाएगी इनके थ्रू. ये हमें एग्जिट में हेल्प करेंगे जो हम खुद नहीं कर सकते. टू ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग एंड मेकिंग इट इनटू अ प्रॉपर बिजनेस, जैसे उन्होंने अपने बिजनेस के साथ किया. तो दैट वाज आल्सो वेरी बिग पॉइंट इन अस गोइंग विद हिम. एंड आई थिंक सॉरी बट पाकिस्तान में भी फ़ायदा भी ये है कि पोर्टफोलियो इनका इतना बड़ा तो नहीं है. अब केविन लोवर 500 कंपनीज़ हैं, तो ये जब शुरू में आए हैं और स्पेशली अब अगर इतना पैसा लगाया है तो they'll probably be a lot more hands-on. Yes, and that will be beneficial for us. Yes, true. So walk in, हमें नहीं पता जो घंटे में क्या हुआ. Walk me through what did we not see in the episode? Well, you did not see a lot of to and fro, a lot of questions, a lot of explaining what we do, why we do, how we do it. A lot of our history आपने नहीं देखी. And one thing I would say, all of the sharks were very like बहुत ज़्यादा कीन थे टू अंडरस्टैंड आवर बिजनेस. दे गेव अस अ फेयर शॉट. थैंक यू टू ऑल ऑफ देम. दे आस्क्ड रिलेवेंट क्वेश्चन. किसी ने कोई फजूल क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछी या कोई मतलब सब रेलेवेंट क्वेश्चंस थे और उन्होंने समझने की कोशिश की. एक दफ़ा हमने जवाब दिया, वो नहीं समझे तो उन्होंने दूसरी दफ़ा पूछा, दूसरी दफ़ा नहीं समझे, तीसरी दफ़ा पूछा. तो दे वर वेरी जेनरस इन दैट रिगार्ड. मतलब उनका फीडबैक भी बहुत मतलब अगर आप नेकेड आई से देखें तो एक बहुत वैल्यूएबल फीडबैक एंड बहुत कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है. इसमें कोई वो होने की ज़रूरत नहीं है कि यार आप गलत आया यहाँ पे या जो भी है. तो आई थिंक दैट वाज वेरी गुड, क्योंकि जिनको जो रिजेक्ट भी हुए हैं, जो टीवी पे भी नहीं आएंगे, उनको भी वो फीडबैक मिला होगा. वो लर्निंग एक्सपीरियंस ही इतना वैल्यूएबल है कि आप इंडस्ट्री के टॉप लोगों से ये आप फीडबैक ले रहे हैं, उसको आप इनकॉर्पोरेट कर लें तो यू कैन स्टिल गो अ लॉन्ग वे. जुनैद इज़ टू नाइस अ पर्सन है, ये तो प्रॉब्लम है. मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाएं एंड जुनैद एक बात देख, अभी तेरा दोगला बन हो जाता which unfortunately he will never do. Specifics मुझे बताएं ना कि यार ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या अच्छा डिस्कशन था या अच्छी इंसाइट थी जो शायद एडिट फ्लोर पर रह गया हो. आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था. ऑनेस्टली दे कवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट्स. उन चीज़ों पे कमेंट्स हुए थे. मतलब हमने पीछे अपना एक स्लाइड शो चलाया हुआ था कि यार हम इस तरह जाते थे, यहाँ इस तरह सोते थे. वो तो अच्छा किया उन्होंने ट्रक के उसमें. तो देर लाइक कि हमने आपके देखा है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो वो आई थिंक लोगों को क्लिक भी करता है कि यार अगर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हैं, आपने ग्राउंड लेवल पे मेहनत की हुई है, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट कि यार ये लोग यहाँ पे कोई टाइम ज़ाया नहीं करने आए हुए, ये लोग मतलब सही काम करने वाले लोग हैं. तो आई गेस दैट अदर दैन दैट वाज जस्ट अ लॉट ऑफ टू एंड फ्रो कि यार आइडिया समझना, बिजनेस मॉडल समझना, पैसे किस तरह बन रहे हैं वो समझना. इसी के अराउंड आई थिंक हमें पता भी नहीं चला. एक्चुअली हम खड़े हुए थे वहाँ पे और हमें लगा कि 10-15 मिनट ही हुए होंगे और घंटा गुजर गया. मगर बहुत इंगेजिंग कॉन्वर्जेसन थी उस हिसाब से. और जब हम बाहर गए वो भी हम, आपको लगा होगा 20 सेकंड में उन्होंने डिसीजन ले लिया, ऐसा भी नहीं हुआ था. वी स्टेड आउट देयर फॉर लाइक 5-6 मिनट्स. हमने कैलकुलेशंस की थी कि यार जो डील ऑफर हुई है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं है, मतलब वैल्यूएशन हमारी कहाँ पे जा रही है, क्या हमें करना चाहिए. तो ये सारे डिस्कशंस वो हुए. बट at the end I think they got all the important stuff जो हमने बोला. आपने मुझे ऑलरेडी बिफोर वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग के जो बाद में हुआ उसकी कोई प्राइवेट चीज़ें हैं, डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे, बट गुड डिस्कशंस पोस्ट शार्क टैंक विद उस्मान. Yeah, it's been very professional, very good, very direct, very nice. अच्छा, आप जो एग्जिट स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं, अगेन ट्रेडिशनल बिजनेसेस एग्जिट स्ट्रैटेजी समझ में आता है, टेक एग्जिट स्ट्रैटेजी समझ में आता है. आई थिंक आप लोगों की जो एक्सपर्टीज़ है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है that again I don't understand the market. What does an exit strategy for a company like yours look like? Normally commodity trading में बड़ा शार्क या बड़ा जाइंट खा जाता है, तो हम चाहते हैं हम इतने बड़े हों, लोग हमें नोटिस करें, हमें इवेंचुअली खा जाएं, एज इन हमें कंज्यूम कर लें, लाइक हमें ख़रीद लें. तो दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल एग्जिट. टेक के एंगल से एग्जिट इस तरह से होगी कि हम इतना डाटा इसमें गैदर कर लें, इतनी चीज़ें गैदर कर लें कि दैट बिकम्स यूजफुल. और इसमें द पोटेंशियल इज़ एंडलेस. लाइक दिस कैन टेक्निकली बी अ फाइनेंशियल एस्क्रो डाउन द लाइन, जैसे अली बाबा ने किया. अली बाबा के पास मर्चेंट्स की इन्फॉर्मेशन थी, दे पिवटेड इनटू अली पे. तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. इट्स लाइक इट्स अ वेरी लाइक इट्स अ लॉन्ग रोड अहेड, बट इट्स एन एक्साइटिंग रोड अहेड. एंड जाइंट यू मीन अली बाबा? ना हमारी इंडस्ट्री में जाइंट्स मुझे नहीं पता कौन क्या बहुत सारे हैं. मिनरल्स के उसमें बहुत सारे हैं. एंड वो क्या है, वो प्लेटफॉर्म्स हैं? नो दे आर ट्रेडिशनल माइनिंग ट्रेडिंग कंपनीज, मिनरल ट्रेडिंग कंपनीज. ट्रेडिशनल इट इज़ लाइक ह्यूमन. जो जिसका रिकॉर्डिक पे फटा हुआ था उसका मैं नाम भूल गया.
उस कंपनी का ग्लेनकोर था, कौन ग्लेनकोर नहीं था विकोडेक में, बट ग्लेनकोर इज़ अ मिनरल ट्रेडिंग कंपनी. शायद ग्लेनकोर का रेवेन्यू पाकिस्तान की जीडीपी के करीब हो. शायद उनको बेचना है आपको. शायद इवेंचुअली यस. शायद आई एम नॉट श्योर, दिस इज लाइक जस्ट मैन आउट ऑफ द ब्लू वो बोल दिया, बट अच्छा खासा होगा उनका जी. एक छोटी मुल्क के बराबर तो होगा जीडीपी. डू यू हैव अ टेक ऑन द रिकोडेक कंट्रोवर्सी दैट यू फील कंफर्टेबल शेयरिंग ऑन द पॉडकास्ट? फ्रैंकली स्पीकिंग नॉट, बिकॉज मुझे इतना पता नहीं है उसका. जिसका पता नहीं है उस पर बात करना फजूल है. मैं उस पर बना दिया वैसे मैंने वीडियो में लगो इनसाइट मिल जाएगी. डू यू हैव? नो. वेल ये इसका वो है जो पर्थ में आज किसी बैट्समैन ने नहीं किया. वेल मैंने वैसे विकेट देखी है, दे वर मेड टू प्ले. कोई फिशिंग नहीं थी. अच्छा, मैं यानी आप कह रहे हैं मेरी लेंस अच्छी नहीं है, मैं बुमराह बनूं फिर? बुमराह बने, चौधरी इफ्तिखार चौधरी ने बुमराह बने या हेजलवुड बने. चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जब रिको डेक में जो भी बंदा अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करेगा वो मसले में आएगा और मसले में और चीज़ों को लाएगा. क्या आप नई जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए, अच्छा भाई तो कितने रिश्तेदारों का फ़ोन आया कि 5 लाख रुपए में? इस तरह तो खैर रिश्तेदार अच्छे हैं हमारे फिर तो. अभी तक किसी ने ये तो नहीं बोला. मगर हाँ, देयर हैप्पी फॉर अस. अच्छी दुआएं मिली हैं अभी तक. अभी आगे देखते हैं. वैसे अगर तो मैं हूँ नहीं, लेकिन अगर तो मैं डाकू होता तो मैं तो चेक करता किस को फंडिंग मिल रही है. मैं तो अपना गेटअप चेंज कर लिया. देखना, मैं तो शिफ्ट करके आ गया हूँ. लोग पहचानते नहीं है ये कौन है. मैं भी सोच रहा था डिफरेंट लग रहे हैं. एक तो वो अंडर आर्मर की टी शर्ट में आ गया, कितना कैजुअल. मतलब आप 150 करोड़ मांगने आए हो, जिम से आ गए हो डायरेक्ट. यार थोड़ी तो मतलब बंदा वो मार्क ज़करबर्ग फील्ड में चल. हमारे असल में ये था कि हम लोग अपनी पर्सनालिटी को वो नहीं करना चाहते कि हम वहाँ पे अनकंफर्टेबल नहीं हो. वी वांटेड टू बी आवरसेल्व्स. तो हमने कहा कि एंड दिस इज हाउ इट शुड बी आल्सो. लाइक जैसे आप कंफर्टेबल, लाइक आई एम कंफर्टेबल इन शलवार कमीज, तो आई वेंट देयर इन शलवार कमीज. तो या क्योंकि मैं दो उसके एक्सट्रीम्स पे जाता हूँ, या शलवार कमीज या शॉर्ट्स. तो मैंने कहा शॉर्ट्स गलत हो जाएगा तो शलवार कमीज कर लो. ही हो जाता. तो सर कई लोग मुझे बोलते हैं क्या तुम पॉलिटिक्स करते हो. तो आपके बुलाने का आज मकसद भी ये था कि थोड़ा नई जनरेशन जिसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, जैसे हमारी इकॉनमी है, पैसा कमाना ही है, तो प्लीज़ कुछ बताएं, कुछ सिखाएं, कुछ इंस्पायर करें. देखिए मैं मशवरा दूंगा कि सिर्फ सर झुका के मेहनत करें और सीधा ना घोड़ा जैसे सीधा देख रहा होता है, बस अपने टारगेट को देखें. आसपास बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, आई एम श्योर नहीं आपको लगती होंगी, और अपॉर्चुनिटीज़ भी सेम नहीं है, फैसिलिटेशन भी सेम नहीं है, लेकिन रास्ता खुद ही निकलेगा. जस्ट कीप एट इट. दिस इज़, देखिए बहाने 10 होते हैं. या गवर्नमेंट ने हमें ये नहीं किया और इस मुल्क में ऐसा होता है, या इंडिया में ही ऐसा होता है, इंडिया इतना तरक्की कर गया. आप अपना रास्ता खुद निकालें, ये मैं आपको एडवाइस करूँगा. किसी पे डिपेंडेंट होने की, किसी को इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है. यही इन्वायरमेंट है जिस पर और लोग भी काम कर रहे हैं, यही इन्वायरमेंट है जिसमें और लोग सर्वाइव कर रहे हैं, थ्राइव कर रहे हैं. आप उसी इन्वायरमेंट का हिस्सा बन के कोशिश करें करने की, अपने आप को चेंज करें, बाकी चेंजेस इवेंचुअली खुद हो ही जाएंगी. मेरा भी ये देखें, हार्ड वर्क इट बीट्स एनी टैलेंट, एनी नेचुरल लक. क्योंकि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, आप वो अपने लिए लक क्रिएट नहीं कर सकते. तो उस मेहनत का ही सारा आपको इवेंचुअली कभी ना कभी सिला मिल ही जाएगा. सो यू नीड टू कीप एट इट, यू नीड टू कीप रेजिलिएंट. और आपको लगे रहना पड़ेगा जब तक कुछ ऐसा हो नहीं जाता कि यार सब कुछ बदल गया. तो इट जस्ट टेक्स वन मोमेंट ऑफ लक, वन अपॉर्चुनिटी एंड वन मतलब स्प्लिट सेकंड आपको लग सकता है इस चीज़ को करने में. तो माई एडवाइस टू जस्ट बी दैट कीप एट इट, व्हाटएवर यू डूइंग, चाहे जो भी हो. कमोडिटी ज़रूरी नहीं है. किसी भी चीज़ में आप लगे हुए, वो आप लगे रहें. कुड बी अ जॉब, डजंट हैव टू बी अ बिजनेस, बट कीप एट इट एंड होपफुली यू विल फिगर आउट अ वे. हमारे एक रेगुलर लिस्टर हैं शातनर मोहान, वो बोलते हैं लम से सभी पूरा पाकिस्तान लम से आता है. और प्लेस मुझे तो एक टाइम था कि पॉडकास्ट को लोगों ने लम्स एक्सपीरियंस बोलना शुरू कर दिया था, कुछ मैंने इतने लोगों को बुलाया था लम से. वो तो फिर हमारी गलती नहीं है. अब आप लम से लमना है तो आप लम्स वही तो मेरे नेटवर्क में जो लोग थे, मेरे अपने प्रोफेसर्स, कॉलीग्स. ऑफ कोर्स. बट इज देयर समथिंग अबाउट लम्स दैट लम्स में भी पैसे नहीं दिए, बट कुछ आपने ऐसा सीखा जो आपको बोला यार ये एक इंसाइट जो मुझे मिली है, मे बी पीपल हु डोंट गो टू लम्स उनको भी वो पता चल जाए?
देखिए एक तो रोल करना सिखाते हैं, दूसरा उसके नहीं वो तो मैंने नहीं सीखा, मगर एक इसीलिए आप मेहनत इसीलिए डूइंग वेल इन लोग लाइफ। यही कहते हैं शायद। Yeah. मगर देखिए ये एक मेरे ख्याल से एक इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ है कि देयर इज़ एन अल्ट्रा कंपेरेटिव एज वहाँ पे कि यार एक रैट रेस लगी हुई है। ऑनेस्टली बताऊंगा कि आपको इस बंदे से वो करना है, ये करना है, आपको उसको थोड़ा सा आपको जोन आउट करना पड़ेगा उससे। और What was your major? Sorry. मैनेजमेंट साइंस, मैं बिजनेस स्कूल में था, तो उसमें आपको थोड़ा सा जोन आउट करना पड़ेगा कि यार आपको जो चीज़ आपके लिए बेहतर लग रही है आप उसी में फोकस करो, आप नॉइस को आपको कट आउट करना पड़ेगा। और ये चीज़ लम्स आपको बहुत अच्छी तरह सिखाती है कि आपको लोगों से बात किस तरह करनी है, आपको अपने आप को सेल किस तरह करना है, आपको मतलब हार्ड स्किल्स से ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स में बहुत इतना ट्रेन कर देगा कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप इस तरह से पैसे मांग सकते हैं। तो बट या वो उनका ये है कि यार मतलब आपको इस एनवायरनमेंट में, इस कनेक्शन में, इस नेटवर्क में डाल देते हैं कि यू सी दीज अपॉर्चुनिटीज़ एंड आई एम श्योर देयर आर अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर प्लेसेस दैट डू दिस एज वेल। मैं तो अपने एक्सपीरियंस का ही आपको बता सकता हूँ। बट आपको ये अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर देता है और एक फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूर देता है। तो ओवरऑल बस यही है। And were you a day scholar या? I was a hostelite, मैं कराची में I think वो जो experience है वो ज़रा is better than even the studies and the classes. इस पे मैं एग्री करूँगा वैसे। तो जब आप वहाँ रहते हो और फिर सारा दिन इंटरेक्ट करते हो, the growth that you get Absolutely. in that experience. ग्रोथ, इंडिपेंडेंस, सारी चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी है। Yeah, The people you interact with, आप डेली उनके साथ लोगों ने रहें। भी 2-3 सवाल पूछे थे मुझे, let me just get to those, but since आपने इंडिया मेंशन कर दिया, what has India done right in entrepreneurship जो हम सीधा सीधा छाप सकते हैं and can do well? कल्चर, क्या मतलब है सर? कल्चर इनक्रेज करनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप। अगर कोई बच्ची आपको आकर कहता है यार मेरा ये आइडिया है, तो उसको डिसमिस नहीं करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि देखें ये फ्लॉ हो सकता है या ये हो सकता है। हम लोग डिसमिस कर देते हैं। कल्चर इंडिया में चेंज हुआ है, वो पाकिस्तान में भी जितनी जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है। आधे सवाल तो यही थे। शार्क टैंक डील लिजिट क्वेश्चन मार्क, इज इट स्क्रिप्टेड क्वेश्चन मार्क, यस इट्स लिजिट, नो इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, यस। How have their interactions with the Indian startup community been? How frequently does cross-border startup collaboration happen in a hidden way? देखिए, this is a very interesting question actually. ये मैं it gave me an idea that eventually ये market भी tap हो सकती है. It's a very very relevant and very important question. पाकिस्तान से नहीं होगी, किसी और रीजन से हो जाए। देखें, आप जब ट्रेड कर रहे हैं पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। You have to always realize this. तो yeah, that is potentially a good way forward, maybe 10-15 years down the line. अभी नहीं, अभी बहुत जल्दी है इसके लिए। अभी तो आप ऑफिशियली इंडिया नहीं भेज सकते। बिल्कुल भी नहीं भेज ना भेज सकते हैं ना भेजना चाहते हैं, क्योंकि हम और मार्केट्स ही नहीं कैटर कर पा रहे। 10-15 साल बाद बहुत बड़े हुए तो फिर ये देख सकते हैं, हालात अच्छे हुए दोनों के कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड के, तो फिर देखे जा सकते हैं। आप तो नहीं भेजना चाह रहे, बट अगर मेरे जैसा आदमी भेजना चाह रहा हो, हाइपोथेटिकली मैं चाइना भेज के फिर चाइना अगर इंडिया भेज दे तो wouldn't be a problem, right? आपके जैसे आदमी को अच्छी और इससे बेहतर रिसर्च करेगा तो उसको पता लगेगा कि ईरान में जो चारबान पोर्ट है वो इंडिया कंट्रोल कर रहा है। उस पोर्ट पे मटेरियल डिलीवर करते हुए डायरेक्ट इंडिया चला जाएगा। ये कौन से ये कौन से 4-5 पोर्ट? चारबान नाम है पोर्ट का। इंडिया इज कंट्रोलिंग दैट। ओके, हाउ डिड द गवर्नमेंट पोजीशन हेल्प हिम इन हिज बिजनेस? नॉट एट ऑल। Okay. Are they also in the pink? No, they're not in the pink salt. Are you in the pink salt industry? No, we're not. What common challenges do aspiring entrepreneurs face when starting out, and how can they leverage their unique backgrounds and ambitions to overcome these obstacles in the pursuit of their business goals? Since Lums, बताएं सर। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ हमने मेंशन भी किया है इस पॉडकास्ट में थ्रू आउट के लैक ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल काफ़ी कम है। बट ये ट्रेंड थोड़ा सा पिछले 4-5 साल में चेंज हो रहा है। आपने देखा होगा पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने फंडिंग भी काफ़ी रेज़ की है काफ़ी पिछले 4-5 सालों में स्पेशली। इस तरह के शोज़ भी आ रहे हैं, शार्क टैंक वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट भी कुछ स्कीम्स लॉन्च कर रही है, आई डोंट नो SIFC है क्या है। सो एवेन्यूज़ खुल रहे हैं। इसके अलावा देखें, वही बात है कि आप मेहनत करेंगे, गैप आइडेंटिफाई करेंगे, मेहनत करेंगे तो एवेन्यूज़ खुद ही खुल जाते हैं। आपने बस अपनी मेहनत और लगन के साथ लगे रहना है। So for entrepreneurs from simple backgrounds, what networking strategies and resources would you recommend to help them expand their connections
and gain industry knowledge to successfully launch their ventures? अच्छा सवाल है. जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं जहाँ जहाँ पे हैं, सबसे पहले उनको रीच आउट करें, उनसे बात करें. लाइक किसी भी लेवल पे, मैं छोटी सी और बड़ी बेसिक सी एग्जांपल दूंगा. किसी भी लेवल पे कस्टम में किसी का रिश्तेदार कोई ना कोई एम्प्लॉय होगा, बीट फॉर एग्जांपल इवन अ प्यून, आप उसको रीच आउट करें. वो आपके अगले अफसर से आपसे बात करा सकता है, आपको मिसालें दे सकता है कि यार क्या काम है क्या नहीं है. तो रीच आउट करने में शर्माए नहीं. अपने फ्रेंड्स और फैमिली जो आपका क्लोज सर्कल है, सबसे पहले उनसे रीच आउट करें. मैंने भी यही किया था व्हेन आई लेफ्ट फर्ग्यूसन बेसिकली. तो हमारा डिडंट कम अप, हम पेपर सप्लाई का एक हमारा छोटा सा काम था. मेरे जितने फर्ग्यूसन के दोस्त थे, मैंने सबको कहा था यार जिस कंपनी में तुम हो मुझे वहाँ पे ना पेपर के लिए इंट्रोड्यूस करा दो. तो इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है. रीच आउट करें, अपना आइडिया शेयर करें और बताएं. इट हेल्प्स एंड मोर ऑफ्टन देन नॉट आपको लोग हेल्प करेंगे, अच्छी एडवाइस देंगे. आखिरी सवाल ये सर, हाउ डज वन स्पेशली फ्रॉम बिजनेस एंड फाइनेंस फील्ड्स merely go from thinking about starting a business to actually finding their niche and realizing it? How does the typical pipeline look like? आपको मैंने पूरी जर्नी बताई है. Typical pipeline looks 12 years, lot of walks, lot of stress, lot of sleepless nights. ग्राउंड लेवल मेहनत काफ़ी ज़्यादा इसमें लगेगी. अगर आप, मुझे लगता है कि जो लोग ये सवाल पूछते हैं ना, वो बस वो नहीं होते बंजी जंप के एंड पे खड़े होते हैं, उन्हें बंजी करना है, हो नहीं रहा, तो बस वो चाहते हैं भाई तू धक्का दे दे. तो ऐसे जो लोग आइडिया लेके बैठे हुए हैं और रोज़ ऑफिस जाते हैं और एक गूगल डॉक खोला हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, बट वो बंजी जंप कर नहीं रहे, क्या कहेंगे उनको? देखें, आई वुड से कि जंप, देखें, मुश्किल फ़ैसला होता है. आप एक सेफ्टी नेट छोड़ के वो कर रहे होते हैं. आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि आप फ़ौरन जंप ना लें. आप एक सेफ्टी नेट को साथ साथ चलाने की कोशिश करें फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन. और फिर आपके पास एक थोड़ा सा वहाँ पे जमा पुश्ती थोड़ी सी हो जाए तो फिर आप वो कर लें. ये मैं कभी भी नहीं कहूँगा किसी को कि यार आप आज ही जॉब क्विट करें और अगले दिन आप कारोबार में लग जाएं. तो आई डोंट नो आप क्या. एंड आई वुड ऐड कि किश्तियाँ नहीं जलाएं, एंड इन गुड टर्म्स. जब मैं छोड़ रहा था तो मेरे पास ऑप्शन था कि आई कैन टेक अ साल 2 साल का सबैटिकल एंड कम बैक. तो मेरे अपने जो बॉसेस थे या इमीडिएट लोग थे उनसे इतनी अच्छी मेरी रिलेशनशिप थी. तो किश्तियाँ नहीं जलाएं, अपना सेफ्टी नेट करें, किश्तियाँ नहीं जलाएं, अच्छे टर्म्स पे एंड करें, कोशिश चांस ज़रूर लें. हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, बस किश्तियाँ नहीं जलाएं. मतलब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस. करें जो करना चाहते हैं, ख्वाब देखें, ख्वाबों को परसू करें. हो सकता है कि आप भी सीज़न 5 शार्क टैंक में 150 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ ले रहे हो. और अगर कोई एंटरप्रेन्योर जो वाकई पाकिस्तान के लिए अच्छा करना चाहता है, कराची के लिए अच्छा करना चाहता है, मुझे रीच आउट करें. इन्होंने मुझे ऑफलाइन बता दिया इनका ऑफिस कहाँ है. रात को डाका मारेंगे. 150 में से कुछ तो कैश ही रखते ही होंगे ना वहाँ पर. इनका कमोडिटी कैश पे काम है, वहाँ होगा फॉर श्योर. मिलकर जाएंगे हम लोग और उसके बाद सामने एक खाना भी अच्छा मिलता है, वो भी खाएंगे. Thank you so much for your time and thank you everybody for listening. Take care. Bye bye.